जिनेन। जय जिनेंद्र आनंद जी, जय जिनेंद्र। बात हुई शिखा जी से, अर्चना जी से बात हुई? हाँ हाँ, वो बोल रही ज्वाइन कर रही है। आईवीएस फाउंडेशन के नाम से वो ज्वाइन है, देखिए आप। आई थिंक यही हुई है, आईवीएस फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर। अर्चना जी किस नाम से जुड़ी है? आईवीएस फाउंडेशन करके देखिए। आईवीएस फाउंडेशन के नाम से नहीं है ना ये? आईवीएस, ISS। ओके, थैंक यू। अच्छा, देखिए वीडियो भी ऑन कर लिया। इनको मैं पोस्ट बना देता हूँ। हाँ। ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धा। ओम ह्रीं नमो आयर्या। ओम ह्रीं नमो वज्राय। ओम ह्रीं नमो ओवे सव्वसाहु। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सौवेशे पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। तीर्थंकरों के अवतार सभी धर्माचार्यों के चरणों में सत सत नमन। मेरे धर्म गुरु आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन। सभी साधक साधिकाओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। ओम अरहम, ओम अरहम। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और कार्यशाला का जो विषय है भक्तांबर एवं बीजाक्षर कार्यशाला। और इसमें हमारे साथ जानी मानी दो हस्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई है। नागपुर से अर्चना जी जैन और बेंगलोर से शिखा जी जैन। शिखा जी से तो हम परिचित हैं, कारण कि इन्होंने हमें हमारे MPK में पहले भी 3-4 सेशन ले चुके हैं। आप हम सब इनसे परिचित हैं। और एक बहुत ही शानदार हस्ती जो कि विशेष रूप से वास्तुशास्त्र में पारंगत है, इसके साथ साथ हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, मूर्त विज्ञान, भक्तांबर आदि का अथाह ज्ञान आपको है। और आप ही के कारण आज हम एक नई हस्ती से मिल रहे हैं, अर्चना जी। और मुझे विशेष रूप से खुशी हो रही है कि आप नागपुर से बिलोंग करती है। ऐसे फेस टू फेस भी आपसे मुझे 1-2 बार मिलने का मौका मिला था, लेकिन आज हम MPK में पहली बार मिल रहे हैं। तो मैं अर्चना जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको करा दूं। डॉक्टर अर्चना जी जैन इंटरनेशनल बीतराग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर की CMD है। आपने भक्तांबर स्तोत्र के 45वें श्लोक पिंडस्थान में PhD किया हुआ है। अभी तक आपकी गाइडेंस में 15 PhD हो चुकी है। आप देश विदेश में स्पिरिचुअल हीलिंग की अभी तक 600 से अधिक कार्यशालाएं ले चुकी है। कोरोना काल में आपने IVS नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था की 60 से अधिक शाखाएं
देश विदेश में अभी निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही है। जूम के माध्यम से सुबह से रात तक जैन मेथड ऑफ हीलिंग द्वारा जैन जन जन के कार्य कल्याण का कार्य कर रही है। इन्हीं कार्यों के लिए आपका बीजाक्षर क्वीन, ग्लोबल गुरु, मेडिटेशन क्वीन आदि सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया। आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, फेमस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हो चुका है। बीजाक्षर हीलिंग और पिंड स्थान ध्यान की ट्रेनिंग का कार्य आप निरंतर कर रही है और अब तक 500 से अधिक साधक साधिकाओं को आपने ट्रेनिंग प्रदान कर चुकी है और ये सारे साधक आईबीएस में अपनी निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपके भक्तांबर ध्यान और हीलिंग आदि से संबंधित कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है, जिनमें से मुख्य रूप से जैन भक्तांबर एक कल्प वृक्ष, नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ हीलिंग, आगम की निधि, इलनेस टू वेलनेस, ध्यान वैभव आदि ये पुस्तकें मुख्य रूप से जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं। इतनी पुस्तकें, इसके अलावा और भी पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख या छपते रहते हैं, आर्टिकल छपते रहते हैं और ऐसी एक महान हस्ती से हम आज मिल रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं अभी स्क्रीन सब शेयर ले रहा हूँ, आपसे निवेदन है आप अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए हमारे दोनों साथिकाओं का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। अर्चना जी और आपका बहुत बहुत स्वागत। शिखा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं शिखा जी और अर्चना जी आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन हमारे त्रिदिवसीय जो कार्यशाला है उसका पहला दिवस आज आप सेशन प्रारंभ करें। यस, ओवर टू शिखा जी, ओवर टू अर्चना जी। चले शिखा जी यू मे स्टार्ट। जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, ओम हरम। ओम हरम। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारे बीच में भक्तांबर की बहुत बड़ी साधिका डॉक्टर अर्चना जी जैन है। आप लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य, जैसा कि आनंद जी ने कहा, काफी अच्छी साधना है दीदी की भक्तांबर हीलिंग पर ही नहीं, और भक्तांबर हीलिंग पे बहुत रिसर्च करी है दीदी ने, है ना। तो एक धर्म का भी जो ज्ञान है ना, आप जो 3 दिन में दीदी का देखेंगे कैसे धर्म के प्रति जो निष्ठा है, इनका ज्ञान है और इनकी साधना, ये सब कुछ आपको 3 दिन में झलकेगी। तो इनके एक एक शब्द को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप सबके बीच में अर्चना दीदी को लाने का मेरा यही तात्पर्य कि आप लोग पूरा लाभ ले पाए इसका, भक्तांबर हीलिंग का, ठीक है। तो हमने पहले 2 सेशंस रखे थे इसके पहले, जिसमें मैंने पूरा इंट्रोड्यूस किया था कि भक्तांबर हीलिंग अनुष्ठान की विधि क्या होती है और भक्तांबर हीलिंग का अर्थ क्या है, भक्तांबर हीलिंग भक्तांबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उसकी रचना हुई, है ना। इन सब चीजों पर हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई होप वो वीडियोस फिर से एक बार पहुंचा दिए जाएंगे, और जिन लोगों ने देखे हैं उनको तो सब कुछ समझ में आने वाला है। जिनको नहीं समझ में आएगा कुछ, तो प्लीज वो वीडियोस एक बार वॉच करिएगा, क्योंकि आज इस समय जो हम 3 दिन तो दीदी का मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, वो भक्तांबर हीलिंग के एक एक श्लोक की उपलब्धि के बारे में, कि उससे क्या तात्पर्य है और उससे कौन से श्लोक से हम क्या साधना कर सकते हैं और क्या क्या पा सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में रहेगा, और दीदी का पर्सनल एक्सपीरियंस हम सबके पास में रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा सेशन 3 दिन का होने वाला है। हम आज दीदी आपसे अनुरोध है कि आप 2 शब्द बोल के और हम लोग एक बार सेशन आज को स्टार्ट करते हैं। जी, बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आज के सेशन भक्तांबर बीजाक्षर साधना में बहुत दिनों से हमारे शिखा जी की बहुत इच्छा थी कि दीदी एक प्रोग्राम चाहिए बेंगलोर में, तो आज उनका हमें मानना पड़ा कहना, और आज आपके समक्ष हूँ। और हमारे आनंद मंजी सेठिया जी, मृदवाणी उनकी मृदभाषीय
उनके मात्र फोन पे बात करने से ही उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। ऐसे महान व्यक्ति बेंगलोर के, जिन्होंने आज की यह कार्यशाला 3 दिवसीय शिविर आपके लिए रखा हुआ है, जिसमें आप जानेंगे भक्तांबर बीजाक्षर, एक अक्षर जो हमें निरर्थक लगता है, वो अक्षर की साधना भी कितनी कार्यकारी है, एक अक्षर हम पे कैसे काम करता है। भक्तांबर के पूरे श्लोक तो पॉसिबल नहीं है, हम कुछ श्लोकों की आराधना आपको बताएंगे, वो आप देखिए सुनिए, कुछ वीडियोज के माध्यम से भी आपको बता देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भक्तांबर में क्या हिडन है, क्या छुपा है। पढ़ते तो हम प्रतिदिन है, लेकिन उसकी साधना हमें कैसी करनी है, सारी चीजों हम 3 दिन तक आपको बताएंगे। तो 2 लाइन एक मंगलाचरण के रूप में बोल के हम अपने सेशन की ओर जाएंगे। आज के हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स मंचासीन तथा हमारी बहन शिखा जी और हमारे सारे साधकगण, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। मैं ही आत्मा, मैं ही निज आत्मा, मैं ही आत्मा, मैं ही निज आत्मा, मैं ही मेरा ज्ञान हूँ, मैं ही मेरा ध्यान हूँ, मैं ही मेरी आराधना, मैं ही मेरी साधना, मैं ही मेरी साधना, मैं ही मेरी अर्चना, मैं ही मेरी आत्मा, मैं ही निज आत्मा। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय 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 जय। बहुत सुंदर दीदी। एक नमोकार मंत्र मुद्रा से हम आपका सेशन स्टार्ट करेंगे। नमोकार महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों का जनक, जननी जिसे कहा जाता है। ऐसे महान नमोकार मंत्र के एक मुद्राओं के माध्यम से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। वो मुद्राओं से जो कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलोसिस की, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, किसी के बैक में पेन है, किसी के नेक में पेन है, किसी को स्पॉन्डिलोसिस की, L4 L5 की किसी भी प्रकार की परेशानी, जो एकमात्र नौकार मंत्र मुद्रा प्रतिदिन आप करते हो तो उससे ठीक हो सकती है। तो हम अपना सेशन जो शुरू करेंगे नमोकार मंत्र मुद्राओं से स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग आराम से बैठेंगे, जिसे नीचे बैठना है नीचे, फर्श में या चेयर में, जहां जिसे बैठना है आराम से शांति से बैठेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए हम इसे स्टार्ट करेंगे। तभी मैक्सिमम वाइब्रेशन पाने के लिए अपने अपने वीडियोस ऑन रखिए प्लीज, और जो 2 डिवाइस से लॉग इन है वो लॉग आउट हो जाए और लोगों को मौका मिले ज्वाइन करने का। जी दीदी। मन वचन काय की एकाग्रता के लिए अब हम चलते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, राग शांत, देश शांत, कषाय शांत। लंबी गहरी श्वास को अंदर लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ओ अगेन ओ अगेन ब्रीद इन ओ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ बंधन मुद्रा में आपके हृदय स्थान पर दोनों हाथों को बंधन मुद्रा में रखेंगे।
प्रथम सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, कान से सटा के ब्रीथ इन करते हुए सांसों को भरते हुए। जब हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करेंगे तो नमस्कार शब्द से ही आपके हाथ मूव होंगे। जब भी हाथ को नीचे लाना है, नमस्कार शब्द से ही आप लाओगे। दोनों हाथ बंधन मुद्रा में श्वास भरेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ होल्ड और ब्रीथ आउट करते हुए नमस्कार मंत्र जब शुरू होगा तभी आपके हाथ नीचे आएंगे। श्री अरिहंत को नमस्कार। नमस्कार शब्द से ही हाथ मूव करिए। अगेन ब्रीथ इन करेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे, कानों से सटा के ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री अरिहंत को नमस्कार। अगेन सिद्धों को नमस्कार। दोनों हाथों के सिद्ध शिला बनाना है, दोनों साइड बाय साइड खोलेंगे। आपके हाथ सिद्ध शिला बन चुके हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और सिद्ध परमेष्टि की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा दोनों हाथों में भर के आपको अपने अंदर डालना है। दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरेंगे, ब्रीथ इन, दोनों हाथ एकदम कान से सटा के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा आपके दोनों हाथों में समा रही है। दोनों हाथों में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा। आपके हाथ भारी लग रहे होंगे, देखिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा आपके हाथों में। श्री सिद्ध को नमस्कार। दोनों हाथ वंदन मुद्रा में। अगेन ब्रीथ इन, दोनों हाथों को खोल लेंगे साइड बाय साइड, श्वासों को भरेंगे, ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री सिद्ध को नमस्कार। दोनों हाथ वंदन मुद्रा में। आचार्य परमेष्टि को वंदन करना है। अभी दोनों हाथों को यूं खोलना है। जो आचार्य परमेष्टि में योग्यता है इस प्रकार का आशीर्वाद देने की, वो योग्यता हम में नहीं है। हम आशीर्वाद ऐसा देते हैं, हम में ये योग्यता आना चाहिए, इसलिए हम आचार्य परमेष्टि को त्रियोग से वंदन करेंगे। दोनों हाथ आपको घुमाते हुए शोल्डर पर लेके जाना है और अंगुष्ठ को शोल्डर टच करना है। श्वासों को भरते हुए ब्रीथ इन, छाती को फुलाना है, आपके चेस्ट को फुलाइए, अंगुष्ठ को शोल्डर पर रखेंगे। पूरा श्वासों से आपका चेस्ट भर रहा है बलून के भांति। ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री आचार्य को नमस्कार। अगेन वंदन मुद्रा में हाथ, दोनों हाथों को धीरे से खोलेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर तक लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, दोनों अंगुष्ठ शोल्डर में टच, ब्रीथ आउट। श्री आचार्य को नमस्कार। दोनों हाथ बंधन मुद्रा में। उपाध्याय परमेष्टि को नमन करना है और विचार करिए हम में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में जो भी पठन पाठन के लायक है सभी के अंदर पठन पाठन की शक्ति सबके अंदर आए। इसी भावों के साथ उपाध्याय परमेष्टि के लिए दोनों हाथों का मिलाकर एक हार्ट का शेप पान का बनाएंगे इस प्रकार से और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे।
ब्रीद इन, जितने ऊपर आप देख सकते हो उतने ऊपर आपको देखना है। आसमान की ओर देखिए। आपकी आंखों की रोशनी तेज हो रही है। आसमान से स्काई कलर की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। श्री उपाध्यायों को नमस्कार। अगेन बंधन मुद्रा, दोनों हाथों का हार्ट का शेप। सांसों को अंदर भरेंगे। ब्रीद इन, ऊपर देखेंगे, जितनी ऊपर आप देख सकते हो उतनी ऊपर आप देखिए। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है और आप में पठन पाठन की शक्ति का, आपके अंदर वो जो सुप्त चेतना है वो जागृत हो रही है। पठन पाठन की शक्ति आपके अंदर आ रही है। आप अपनी सारी इच्छाओं की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। श्री उपाध्यायों को नमस्कार। सर्व साधु के लिए आपको अपना माथा धरती माँ को टच करना है। जितना नीचे आप ले जा सकते हो ले जा लीजिए। ब्रीद इन, धरती को टच करेंगे। धरती माँ की एनर्जी आप अपने दर्शन और ज्ञान के अंदर से ले रहे हो। आपके ललाट से आपके अंदर धरती माँ की एनर्जी जा रही है। ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। श्री सर्व साधु को नमस्कार। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं उन सबको बंधु बार बार, उन सबको बंधन बार बार, उन सबको बंधु बार बार। ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणाशिनो, मंगलाणंच सव्वे सिम, परमम हवहि मंगलम, परमम हवहि मंगलम। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय। नमोकार मंत्र मुद्रा के बाद हम अब चल रहे हैं भक्तांबर स्तोत्र की ओर, जिसका परिचय शिखा जी का कहना है कि हमने पहले दे चुके हैं। सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से कवि कालिदास और कवि धनंजय में दोनों बहुत महान कवि थे और किस प्रकार से उनमें शास्त्रार्थ हुआ कि गुरु से पहले मुझसे करो, धनंजय कवि का कहना था। और किस प्रकार से उन्होंने आचार्य मानतुंग जी को 48 सालों की कोठरी में बंद किया है। ये सारी जानकारी 1 मिनट शिखा जी थोड़ा सा आप बोलिए जब। जी जी। इसके पहले का परिचय कि भक्तामर की रचना कैसे हुई, कैसे मुनिषी मांगतंकाचार्य जी को 48 सालों के अंदर बंद कर दिया गया। 1 मिनट शिखा जी, ये लोग 100 के ऊपर हो गए हैं तो फेसबुक लाइव कर सकते हैं? उन लोग का कोई फेसबुक पेज है क्या? एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये आनंद सर इसको बाद में डालते हैं। तो 100 का ही लिंक है एक्चुअली ये वाला दीदी। अच्छा 100 का है क्या? तो फोन आ रहे हैं सब लोगों के तो जुड़ नहीं पा रहे। तो हाँ। ये होस्ट मुझे बना देंगे ना? हाँ तो भी नहीं होगा? नहीं तो भी नहीं होगा बोलते। तो नहीं हो फेसबुक पेज नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है क्या? यूट्यूब आनंद सर आप इसको यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं क्या प्लीज? यूट्यूब पे लाइव हो सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हमारा वीडियो अभी आ जाएगा चैनल पे, यूट्यूब पे लाइव किया जा सकता है। अभी मैं कर देता हूँ। हाँ अभी आप लाइव कर। लेकिन लिंक लोगों के पास है नहीं ना, तो लिंक वगैरह देख नहीं पाएंगे। लिंक आप डाल दीजिए तो हम सबको डाल देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ से लिंक। फॉरवर्ड कर देंगे। आप मैं पहले यूट्यूब लाइव चालू करता हूँ, 1 मिनट। रिकॉर्डिंग चालू है ऑलरेडी।
हाँ, चैट बॉक्स में लिंक आप डाल दीजिए शिखा जी। हाँ, वो आनंद सर एक बार लाइव करते हैं, फिर मैं लिंक डाल देती हूँ। चलिए, तो दीदी हम स्टार्ट करें, जब तक रिकॉर्डिंग वैसे सब तक पहुंच ही जाएगी। हाँ, जब तक पहुंच ही जाएंगे। हमारी बात चल रही थी कि दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने राज दरबार में मानतुंगा आचार्य जी को आने के लिए कहा। और ऐसे हमारे कोई भी गुरु महाराज ऐसे किसी के भी राजसभा में जाते नहीं है, और इस वजह से उन्होंने, राजा भोज ने गुस्से में आकर उन्हें 48 सालों के बीच बंद कर दिया था। और उन्होंने 3 दिन तक ये सारा देखा, और चौथे दिन जैसे ही उन्होंने अपनी भक्ति आदिनाथ भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया, और वह ताले तड़ तड़ टूट कर वह भार शिला पर आकर बैठ गए। यह देख सिपाही भी हैरान था कि यह कैसे हो रहा है। और राजा भोज तक यह खबर पहुंची तो राजा भोज भी हैरान थे। उन्हें वापस ताले में डाला, 3 बार ऐसा किया, लेकिन फिर से वह वापस बाहर ही दिखाई दिए। तो इस प्रकार की शक्ति भक्तांबर श्लोक जो मंत्र यंत्र तंत्र रिद्धि मंत्र के साथ है, उसमें इतना पावर है कि इसे श्लोकों का राजा भी कहा जाता है। जैसे फलों के राजा को आम्रफल आम्रराज कहा जाता है, इसी प्रकार यह भक्तांबर श्लोक श्लोकों का राजा होने से इसे श्लोकों का राजा कहा जाता है। ये बहुत पावरफुल है, और एक एक में इसमें बहुत, एक एक श्लोक में बहुत अर्थ छिपा हुआ है। अपन चाहे जितना इसका अर्थ कर ले, चाहे जितना इसको समझ ले, और एक एक श्लोक की महिमा अपरंपार है। ये मेरा इतना थोड़ा छोटा सा परिचय देने का उद्देश्य ये था कि परिचय के बिना प्रीति नहीं, और प्रीति के बिना प्राप्ति नहीं। परिचय जरूरी है। यदि हमारा शिखा का परिचय नहीं होता तो प्रीति नहीं होती, और प्रीति नहीं होती तो ये जूम सेशन की प्राप्ति नहीं होती। तो किसी भी चीज को जानने के लिए उसका परिचय जरूरी है। परिचय में प्रीति है, और प्रीति में प्राप्ति है। प्राप्ति यानी लब्धि, वो जो आदिनाथ प्रभु को लब्धि प्राप्त हुई है, लब्धि प्राप्ति दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द है, वो ही प्राप्ति हमें भी हो। इसी भाव के साथ हम सिर्फ शरीर स्वास्थ्य की बात इसमें नहीं करेंगे, हमारा मन, हमारा आत्मा भी स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का सेशन हम प्रारंभ करेंगे। आत्मिक स्वस्थता ही शरीर स्वस्थता को लाएंगी, और धीरे धीरे हम परमात्मा की सीढ़ी चढ़ेंगे। इसमें जितने भी गुण आदि प्रभु के हैं, सबकी चर्चा आएंगी। पहले 2 श्लोक में यहाँ पर आपको संकल्प जो लिए है मानतुंगा आचार्य जी ने, उस संकल्प की बात होगी कि मैं भक्ति करूंगा करूंगा और करूंगा। बाद में 3, 4, 5, 6 4 श्लोकों में उन्होंने अपनी लघुता, अपनी प्रभुता, लघुता में ही प्रभुता है तो उन्होंने अपनी लघुता बताई। 4 श्लोक के माध्यम से मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझ में कुछ ज्ञान नहीं, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, आदि आदि। उसके बाद 7 to 27 तक उन्होंने अलग अलग उपमा, सूर्य, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा और कमलिनी पत्ती आदि आदि से अलग अलग उपमाओं से गुणगान किया हुआ है। उसके बाद 28 से उन्होंने 8 ऑर्नामेंट से जो विभूति अरिहंत भगवान की बाह्य विभूति है, उनको अष्ट प्रातिहार्यों से सजाया गया। वो 8 श्लोक इसमें बताए हैं। उसके बाद 36, 36 और 37 2 श्लोक में एक दो विशेष विभूति का वर्णन आया हुआ है, समूह शरण का और कमल, जो चरणों में प्रभु के जब समूह शरण से उठते हैं तो उनके चरणों के नीचे जो कमलों की रचना होती है, 225 कमलों की रचना, ये 2 विशेष श्लोक वहां पर, 2 विशेष अष्ट प्रातिहार्य तो 8 ही होते, 2 प्रातिहार्य भी विशेष बताए हुए हैं। उसके बाद 38 से 47 तक अष्ट भय की चर्चा है। 46 तक 8 भय, फियर टियर निकलना ही चाहिए हमारे अंदर से। तो फियर कैसे निकलेंगे और किस प्रकार का डर हमारे अंदर है, ये सब मानतुंगा आचार्य जी ने इसमें एक अलग प्रकार के 8 फियर बताए हैं। हमने सम्यक दर्शन के 25 दोषों में 7 प्रकार के फियर देखे हुए हैं, पर इसमें 8 फियर मानतुंगा जी ने और अलग बताए हुए हैं। 47 नंबर श्लोक में 8वीं फियर का एक साथ निराकरण किया है, और 48 नंबर लास्ट इज बेस्ट। 48वें श्लोक में मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन है,
जो मोक्ष लक्ष्मी की याचना करेगा, संसार रूपी लक्ष्मी स्वयं में भी उसके चरणों में समर्पित होंगी। इस प्रकार से 48 श्लोक को यहाँ पर मानतुंगाचार्य जी ने बताया है। कोई 44 मानते हैं, जिसमें से 4 प्रातिहार्य नहीं है, 8 प्रातिहार्य में से। इस प्रकार से 48 श्लोक की बात यहाँ कही गई है। तो एक एक श्लोक जो भी इम्पोर्टेंट है वो ले पाएंगे, पूरे नहीं ले पाएंगे, तो वो आपके समक्ष अभी शुरू करते हैं भक्तांबर महिमा। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय जय जय। मुनि श्री मानतुंगाचार्य की जय 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 जय। चलिए पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। पहला और दूसरा युगल श्लोक है, जैसे कि अभी दीदी ने बताया। तो दीदी दोनों एक साथ पढ़ दूं मैं, पहला और सेकंड? कर दीजिए। ये आप शेयर कर रही हो? कर दूं शेयर? कर दीजिए दीदी शेयर। शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर श्लोक का मंत्र एंड रिद्धि के साथ। सभी सावधानी से। बहुत ही शुद्ध श्लोक है और बहुत ही पवित्र श्लोक है, बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र। ये पूरा ही भक्तामृत स्तोत्र एक एक शब्द मंत्र रूप है, जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया था। और इसका बीजाक्षर स्वरूप जो है दीदी कल थोड़ा बहुत इसके बारे में जैसे समय मिलेगा बताएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मुनि श्री मानतुंगाचार्य की जय। सभी गुरुओं की परमिशन से आज का पहला श्लोक का प्रारंभ करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य योगादा वालम्बनम् भवजले पतितां जनाना। ऐसा प्रथम श्लोक। और दूसरा श्लोक, यस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः शुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्त्रतै चेतहरिरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसका मंत्र और रिद्धि मंत्र आगे दीदी बताएंगी। इसका शॉर्ट में आप लोगों को अर्थ बता देती हूँ, डिटेल में बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए शॉर्ट में अर्थ बता देती हूँ। प्रथम श्लोक का अर्थ है, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, है ना। तो बेसिकली चतुर्थ काल के आदि में, मतलब बिगिनिंग में, चतुर्थ काल के स्टार्टिंग में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था। और उस समय भगवान आदिनाथ ने जितने भी भव्य जीव है, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाया था, है ना। तो भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, और पाप के प्रसार को रोका था तथा जिनकी दिव्य वाणी सुनने के लिए देवता गण आए थे, है ना। देवता गण क्या होते हैं? बेसिकली जन्म से ही अवधि ज्ञान को रखते हैं देवता लोग, है ना। और ऐसे अवधि ज्ञानी, अगर सोचिए भगवान आदिनाथ की स्तुति के लिए आए हैं, तो भगवान में कितना प्रताप, कितना बल होगा कि उनके पास में ऐसे देव जो जिनको ऑलरेडी अवधि ज्ञान है, मतलब वो जानते हैं, तत्व का ज्ञान रखते हैं। ऐसे देवता गण जब भगवान आदिनाथ के चरणों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तो उनके मुकुट पे लगी हुई जो मणियां है ना, इतने सुंदर सुंदर रत्न मणियों में आप देखते जो ओरिजिनल मोती मणि होते हैं, उसमें कितनी चमक होती है।
उससे भी कहीं हजारों गुना ज्यादा चमक भगवान आदिनाथ के चरणों, आदिनाथ के जो अंगूठा है, पैरों का अंगूठा है, उसके नाखून में होती है। तो आप सोचिए, जैसे कि सूर्य के प्रकाश से पूरा जगह, पूरा आपका विश्व ये चमकता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान आदिनाथ के नखों की प्रकाश से, खाली उनके एक नख के प्रकाश से वो मणियां ऐसे दैदीप्यमान होने लगती है। ऐसे 1008 श्री आदिनाथ भगवान जिनेंद्र भगवान को हम मन वचन काया से नमस्कार करते हैं। ऐसा पहले श्लोक का अर्थ बताया गया है ना। दूसरे श्लोक का अर्थ, यह संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधा, जो समस्त वांग्मय यानी कि शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, तत्वों का ज्ञान रखने वाले देवताओं के द्वारा वंदनीय है ना। ऐसे ऐसे भगवान आदिनाथ जो कि समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, तत्वों का ज्ञान रखने वाले देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है। स्तोत्रे जगत कृतय चित्त हरय रुदारय स्तोषे किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम, है ना। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग तरह के स्तोत्रों से भगवान, जो देवतागण है, वो भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। ऐसे भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर को निश्चित रूप से मैं नमस्कार करता हूँ, उनको शत शत वंदना करता हूँ। ऐसा पहले और दूसरे श्लोक का अर्थ बताया। जी आगे दीदी। हाँ, देखिए आपने अभी अर्थ सुना। प्रथम जो श्लोक है, प्रथम श्लोक जिसमें 3 हमारे जो मेन चक्र है, सहस्त्रार चक्र, मणिपुर चक्र, रूट चक्र, लोअर चक्र, अपर चक्र एंड मिडल चक्र, तीनों भी चक्र यहाँ पर काम करते हैं। प्रणत मौनी मुकुट जो मस्तक पर धारण करने वाला है, इसमें मस्तक से लेकर पैरों तक एक हिडन यानी एक गुप्त महासाधना का संकेत मिलता है। ये गुप्त साधना इसके अंदर छिपी हुई है। हमारी चेतना पैर से लेकर मस्तिष्क तक संवेदनशील है। पैर की बात हो गई रूट चक्र, मस्तक की बात हो गई सहस्त्रार चक्र, और पहले इसमें आता है प्रणत मौनी मणि प्रभाणा, मणि जो कि मणिपुर चक्र। 3 चक्र यहाँ पर हमारे सुरक्षित हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। हमारी चेतना जो है, तीनों भी चक्र इसमें आ जाते हैं, और माथे पर चरणों में जैसे ही हम झुकते हैं तो प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से एनर्जी निकलती है। ये तो बात आदि प्रभु की हुई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, साथ साथ हम थोड़ी सी अपने आसपास की बात भी करेंगे। हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग है, कईयों के घर में है, कईयों के नहीं है, पर कईयों के घर में मैक्सिमम लोगों का कोई ना कोई बड़ा रहता है। हम बड़ों के चरण छूते हैं। आजकल पूरा फैशन चरण छूने का बदल चुका है। कैसे चरण छू रहे हैं? हाथ में पर्स है, मम्मी लेफ्ट हैंड से घुटने तक जा रहा है हाथ, मम्मी मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, दूर, पापा मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ। कहाँ तक हाथ जा रहा है? घुटने तक। आपके घर दादा दादी नाना नानी के आप चरण अपने आप बिल्कुल भी पीठ और आपके कुछ भी वक्र होना नहीं चाहिए, और आपका काम हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं झुकना है। लेकिन जो झुकता है वही उठता है। आपने यूं हाथ करे, चल दिए। आपने क्या पढ़ा? पैर नहीं, आपने घुटने पढ़े, घुटने तक हाथ लेके जाते हो आप, बिल्कुल फैक्ट है। बहुत कम लोग हैं जो चरण छूता है। चरण में आचरण है, चरण में ऊर्जा है। जब आप अपना माथा बड़ों के पैरों में लगाते हो तो वहां से एक एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र से आपके अंदर जाती है और आपको आपके कार्य पूर्ण होने की क्षमता प्रदान करती है। आप कोई भी कार्य सोच के घर से निकल रहे हो, मुझे ये करना है, तो आप कहते हो आज मैंने मम्मी के पैर छू के आया था, बड़ों के चरण छुआ था, इसलिए आज मेरा ये काम हो गया। उसकी वजह यही है कि आपने चरण छुए थे। यदि आप घुटने छू के जा रहे हो तो सोच लो, आजकल बड़े बुजुर्ग के घुटनों में क्या है? क्या है? दर्द।
घुटने छुओगे तो दर्द ही मिलेगा, और सर दर्द ही होगा। किसी काम के लिए जाओगे तो बोलोगे मेरा तो सर दर्द हो गया यार, मेरा काम ही नहीं हुआ। हाथ से एक एनर्जी निकलती है, हमें इस प्रकार का आशीर्वाद प्रभु से मिलता है, पूरी एनर्जी निकलती है। जब हमारे घर के लोग हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं, पूरी एनर्जी वो हमारे अंदर जोड़ देते हैं कि इनका जीवन स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे। जितनी दुआएं वो दे सकते हैं, जितने शब्द उनके पास है, वो सारे बोल देते हैं। भगवान के पास भी आप जाओगे तो उनके मुख से भी आपको सुनाई दे रहा हो या न दे रहा हो, लेकिन आपसे वो बात करते हैं स्वस्तिरस्तु, कि आपका कार्य मंगलमय हो। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी आपको प्रभु के चरण छूना है। तो प्रथम जो श्लोक में अभी आपको बताई शिखा जी ने, कि वो मुकुट जो है वो किस प्रकार से झुकाते हैं अपने इंद्र सर, और वो एक निर्जीव मणि किसी प्रकार दैदीप्यमान हो जाता है। इसी प्रकार यदि आप भक्ति करोगे तो क्या आपका जीवन दैदीप्यमान नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। एक निर्जीव हो सकता है तो आप तो सजीव हो। एक निर्जीव मोबाइल आपके यहाँ से 7 समुंदर पार अमेरिका तक बात करवा रहा है, तो फिर क्यों ना यहाँ सामने आप मंदिर जाओगे, प्रभु के चरण छुओगे, तो आपका जीवन क्यों दैदीप्यमान नहीं होगा? जरूर आपका जीवन दैदीप्यमान होगा, चमक उठेगा। इसलिए प्रभु के दर्शन हमें चरण छूकर अच्छे से करना चाहिए। गौवासन में आप कर सकते हो, अष्टांग में भी आप कर सकते हो। शॉर्ट में ही बताएंगे, चर्चा तो जितनी करो उतनी कम है। दूसरे श्लोक में सम्यक शब्द भी आया है। सम्यक प्रकारे हमें दर्शन करना चाहिए। क्यों? हमारे प्रभु 100 इंद्रों से पूजित है। भवनालय 40, वेंतल देवाणी होंती 32, कप्पामल 24, चंद्रो सूर्यो नरो तीर्यो। क्या है? भवनालय 40 यानी भवनवासी के 40, वेंतर देवानी होंती 32, वेंतर के 32, 40 और 32 72, कप्पामल 24 और कल्पवासी के 24 96, प्लस सूर्य का एक, चंद्र का एक, सूर्य चंद्र नर में चक्रवर्ती और तिर्यंच में सिंह, ऐसे 4 96 और 4 कितने हो गए? 100 इंद्रों से पूजित ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान, जिन्हें भले प्रकार सम्यक प्रकार दर्शन बताया है। सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रकार यानी मन वचन काय प्रयोग से उन्हें नमस्कार करना है। मन वचन काय की योग्यता से, एकाग्रता से हमें उन्हें नमस्कार करना है। नहीं तो नमस्कार तो हम यहाँ कर रहे हैं और मन हमारा बॉम्बे घूम रहा है, दर्शन बेंगलोर में हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। मन वचन काय की योग्यता से उमा स्वामी द्वारा रचित जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उसमें पहली लाइन क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वो जो दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, वो एक पार्टी पे लिखा था, जहां उमा स्वामी जी आहार के लिए गोचरी के लिए गए थे, तो वहां का श्रद्धेय नाम के बालक ने अपने दरवाजे पे लिख रखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। उमा स्वामी जैसे ही उनके यहाँ गोचरी के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र लिखा है, ये तो सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है, तो वो उस शब्द के आगे सम्यक शब्द लगा देते हैं। सम्यक यानी सच्चा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ऐसा उसको बना देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भक्तांबर में भी सम्यक शब्द का यूज किया गया है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, तो भली भांति त्रियोग से आपको उनके चरण युगल को वंदन करना है। और जो ही आप वंदन करते हो तो असंख्यात पापों की आपकी निर्जरा वहां हो जाती है। अनंत अनंत पाप, पता नहीं कितने कितने जन्मों के पाप हमारे मात्र प्रभु के दर्शन मात्र से, असंख्यात असंख्यात कर्मों की हमारी निर्जरा हो जाती है। बहुत सुंदर तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें आई है, बहुत सारी, और बहुत थोड़ी समय थोड़ा कम है, आगे हमें मंत्र भी लेना है, इसलिए इसको शॉर्ट में लेंगे। जिसे डिटेल में जानना है तो वो 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें आप जान सकते हो। अब इसके मंत्र और विधि आप देखेंगे, इसका थोड़ा सा बताएंगे आपको। मंत्र देखिए, श्लोक 4 लाइन का है, ये इसमें एक एक लाइन में 14-14 अक्षर है और 2688 पूरे अक्षर है। 192 इसकी पूरी लाइनें हैं।
4052 इसकी मात्रा है। एक लाइन में 21 मात्राएं है। इस प्रकार से आप इसको काउंट करेंगे तो ये श्लोक जो है ये एक एक शब्द इसका मंत्र है और उसी में से ये मंत्र निकाले गए हैं। और मंत्र जो है ये पावरफुल है लेकिन रिद्धि सुपर पावर है। हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं। देखिए ओम सबको पता है पंच परमेष्टि गर्भित है लेकिन सुखवाचक भी है। यह सुखवाचक है और तेजो बीज भी है और भाव बीज भी माना गया है इसको। उसके बाद राम जो बीजाक्षर है ये कल्याण वाचक और रीम जो है यह 24 तीर्थंकर इसमें गर्भित है। रीम में रूम और श्रीम जो बीजाक्षर यहाँ पर दिया हुआ है कीर्तिवाचक। श्रीम बीजाक्षर कीर्तिवाचक है। क्लीम जो है लक्ष्मी प्राप्तिवाचक है और ब्लूम जो है ये एक द्रवण बीज है जो दुष्ट कर्मों को नष्ट करता है। क्रोम जो है यह ब्रेक का काम करता है। अंकुश बीज जिसे कहा जाता है जो किसी भी चीज को बुरी चीजों को रोकता है वो यह क्रोम अंकुश बीज जिसे कहते हैं। ये सब बीजाक्षर के नाम है। द्रवण बीज अंकुश बीज और इसमें रूम आया था ये दंड बीज है। रूम जो है ये पहले श्लोक में जो बताया है कि डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय। किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में आ रही है। कभी कभी आपका काम 90% हो जाता है 10% में रुक जाता है। कभी कभी 3 इंटरव्यू बच्चों को देना रहता है 2 तो निकल गए 1 रह गया। इस प्रकार का जो डिस्टर्बेंस है वो पहले नंबर श्लोक से डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय निकलता है। इसका वीडियो हम बताएंगे बाद में आपको कि इसको कैसी साधना करनी है। इस प्रकार से पहले मंत्र में त्रिलोकी नाथ को और हमारे 24 नमस्कार करा है और अपने आप को अरिहंत प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। क्यों? क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति हो नहीं सकती। लेकिन समर्पण आएगा कहाँ से? सुनिए, समर्पण जब आएगा जब आपके अंदर उसके प्रति श्रद्धा होगी। श्रद्धा से समर्पण बनेगा और समर्पण से भक्ति आएंगी। भक्ति है क्या? आपने अपने आप को समर्पित किया और आपके अंदर जो आनंद की लहरें आपके हृदय स्थान में भाग दौड़ कर रही है, उस आनंद की लहरें को यदि आप शब्दों में गूंथ देते हैं, वही भक्ति है, वही भक्ति निरूपित हो जाती है। भक्ति के लिए समर्पण और समर्पण के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। इस प्रकार से पहले मंत्र को समझा। अब हम चलते हैं रिद्धि जो सुपर पावर है। जो रिद्धि देखो एक एक रिद्धि सिद्धि के लिए कितनी साधनाएं करते हैं। लेकिन हमारे गुरु, हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे गुरु, हमारे मुनि महाराज, हमारे साधु संत, सबके पास ऐसी कई रिद्धियां रहती लेकिन वो अपना उसका उपयोग करके नहीं बताते हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो जिणाणम। दोनों हाथ आपके शीश पर जाएंगे, सहस्त्रार चक्र पर। दोनों हाथ आपको सहस्त्रार चक्र पर रखना है। इस प्रकार से आप रखेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो जिणाणम ह्रूं ह्रूं नमः स्वाहा। अब इसमें आया है नमो जिणाणम। ओम तो सबको पता है पंच परमेष्टि का सूचक है। दूसरा रीम भी आपको पता है जिसमें 24 तीर्थंकर गर्भित है। अरहम जो अरिहंत भगवान का है जो हमारे अहंकार को नष्ट करता है। नमो यानी नमस्कार करना। जिणाणम यानी जिनको जिन की संख्या प्राप्त हुई है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जो 3 गुण से सुशोभित है। कौन से 3 गुण है वो? जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो। वीतरागी यानी जिनका राग बीत गया है और सर्वज्ञ यानी जो 3 लोक को युगपत एक साथ जानने की क्षमता रखते हैं और हितोपदेशी यानी जो हित मित के वचन उपदेश हमें देते हैं। ऐसे 3 महान विभूति से जो संपन्न है और जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, ऐसे जिणाणम जिनेन्द्र भगवान को झोम झोम यानी पूर्ण शक्ति से हम नमस्कार करते हैं और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रथम श्लोक के मंत्र रिद्धि, द्वितीय के मंत्र रिद्धि और लेंगे हम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धिणम। ओम में
पंच परमेश की रीम में 24 तीर्थंकर। श्रीम क्लीम ब्लूम नमा पूरे अर्थ अभी मैंने बताए थे, समय का अभाव है इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। सकलार्थ सिद्धिणम यानी जिनको पूर्ण प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है, ऐसे सिद्ध प्रभु को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। 24 तीर्थंकर भगवान को और पंच परमेश्वरी भगवान को यहाँ नमस्कार किया गया है। रिद्धि पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अरम नमो ओहि जिणाणम ओम नमो स्वाहा। ओम ह्रीम अरम नमो का भी मैंने मतलब बताई थी। अब सिर्फ ओहि जिणाणम, ओहि शब्द आपको नया लग रहा होगा, कुछ अलग लग रहा होगा कि ओहि क्या है। तो आपने ज्ञान तो सुने ही है, 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्या ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 ज्ञान आप लोगों को पता ही है। 5 ज्ञान में जो तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान, जो तीर्थंकर भगवान को जन्मता ही रहता है, और हम सभी को 2 ज्ञान रहते ही है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। लेकिन तीर्थंकर प्रभु का बालक का जब जन्म होता है तो जन्म से उसे अवधि ज्ञान भी रहता है। 3 ज्ञान के धारी हमारे तीर्थंकर जन्मता होते हैं। तो वही यानी अवधि ज्ञान की बात यहाँ पर हुई है। अवधि जिनान, अवधि यानी ओहि जिनाने में यानी जो अवधि ज्ञान के धारी है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम बारंबार नमस्कार 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 करते हैं। हाँ, आगे सिखा जी। बहुत बताया पहले और दूसरे श्लोक का। तो बेसिकली जैसे पहले श्लोक का दीदी ने बताया कि सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, हमारा भाग्य को उदय करता है ना। भाग्योदय के लिए जैसे अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ नहीं हो रहा है, हमारे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा, अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे अगर आप प्रथम काव्य की आराधना करते हैं। जैसे कि रिद्धि मंत्र और मंत्र का भी दीदी ने अर्थ बताया है ना। जो रिद्धि मंत्र होते हैं वो सुपर पावर्स होते हैं, और मंत्र तो होते ही हैं बहुत शक्तिशाली, जिनकी कि हम पार कभी पा ही नहीं सकते। इतनी साधना, इतना इसमें शक्ति है कि उसका पार कभी पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का एक दूसरे नंबर का जो श्लोक है, फुल हेडेक, सरदर्द, जो हमने अभी बताया था आपको कि घुटने आप छुओगे तो सरदर्द ही मिलेगा। दूसरे नंबर श्लोक से पूर्ण हेडेक, फुल हेडेक के लिए सेकंड नंबर का श्लोक, आपका जब भी सर दर्द हो रहा है तो इसकी साधना करना है। कैसी साधना करना है, अभी 2-3 श्लोक के बाद मैं उसका वीडियो आपको लगा दूंगी। हाँ, चलिए तीसरे नंबर काव्य के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा नंबर सभी हाथ जोड़ के सावधान हो जाएंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थित बिंदु बन्याः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। चलिए थोड़ा शॉर्ट में मैं आज बताऊंगी, दीदी आगे एक्सप्लेन करेंगी आपको, है ना। तो बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, मतलब बुद्ध्या विनापि मतलब बुद्धि के बिना होने पर भी, विबुधार्चित पाद पीठ ऐसे चरण, ऐसे पाद पीठ मतलब युगल चरण, दोनों चरण, ऐसे चरण जिनकी देवता लोग वंदना करते हैं। अवधि ज्ञानी जैसे मैंने बताया, देवता जिनको कितनी वो प्राप्त है ना, मतलब देवताओं के पास में कितनी उपलब्धि होती, कितना सब कुछ ऐश्वर्य होता है ना। ऐसा कितना उनके पास में शक्तियां होती हैं, कितनी तरह की रिद्धियां होती हैं देवताओं के पास में। ऐसे देवता के द्वारा जिनके चरणों की वंदना हो रही है, ऐसे देवता के द्वारा जिनके चरणों की वंदना हो रही है, ऐसे भगवान को आज स्तोतुम समुद्यत मतिः विगतत्र पोहम्, मतलब मेरी तो कोई बुद्धि ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मुनि श्री मानतंगाचार्य जो इतनी बड़ा भक्तामर का श्लोक की रचना कर डाली जिन्होंने, ऐसे महामुनि अपने आप को कितना छोटा बता रहे हैं कि भाई मेरी तो, वो खुद वो कह रहे हैं हमारी तो बात ही कहाँ पर यहाँ पड़ती है। वो मुनिराज ने ये श्लोक की रचना करी है, उनके एंगल से सोचिए आप कि वो कह रहे हैं कि स्तोतुम समुद्यत मतिः विगतत्र पोहम्, बिना मति के, मेरी तो कोई बुद्धि ही नहीं है, मेरी तो कोई तपस्या ही नहीं है, ना ही मेरी कोई शक्ति है, बिना शक्ति के मैं ऐसे भगवान जो कि देवताओं के द्वारा अर्चित
युगल जिनके चरण है, ऐसे भगवान के चरणों की वंदना के लिए मैं आज समुद्यत तैयार हुआ हूँ, है ना। आगे नेक्स्ट लाइंस का अर्थ देखते हैं। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः इच्छति जनः सहसाग्रहीतुम, है ना। यहाँ पर मुंशी मातंगाचार्य ने किससे अपनी उपमा दी है कि जैसे कि देखिए कैसे इन्होंने उपमा दी है कि जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा कैसे होता है ना, कि चंद्रमा में भी अपने आप को एक छोटे बच्चे का इन्होंने रूप दे दिया मुंशी मातंगाचार्य ने। महाराज जी बोलते हैं कि भाई जैसे एक छोटा बच्चा है ना, उसको तो पता नहीं है, वो चंद्रमा की परछाई देखी उसने जल के अंदर, उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत लुभावनी लगी, और वो तो पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। तो बिना ऐसे सोचे समझे, बिना कुछ ऐसे इच्छा के, मैं तो आज बस भगवान के चरणों की तरफ दौड़ पड़ा हूँ, भगवान के चरणों की आराधना के लिए तैयार हो गया हूँ। अब आगे जो कुछ भी है सब हम आदिनाथ बाबा के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, है ना। तो ऐसा तीसरे श्लोक का अर्थ आगे दीदी इसका महत्व बताएंगे आप लोगों को। तीसरे नंबर का जो श्लोक है, यो नेत्र के ऊपर 2 श्लोक है, 3 नंबर और 5 नंबर 2 श्लोक नेत्र के ऊपर है। इस नेत्र से क्यों जोड़ा हुआ है? आप देख रहे हो वो छोटा बच्चा, ये बालक यहाँ आपको दिख रहा है। ये बालक चंद्रमा को पकड़ने की, एक छोटा सा बालक है, उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है, पर वो चेष्टा कर रहा है। सोचिए उसकी नेत्र ज्योति कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक वो देख पा रहा है चांद को पकड़ने का। इसलिए इसको जोड़ा गया है नेत्रों से, कि आपकी नेत्र ज्योति यदि वीक हो रही है तो आपको 3 नंबर का श्लोक पढ़ना है। उसके लिए अभी इन्होंने बहुत अच्छा अर्थ आपको समझा दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। तो देवों द्वारा पूजित जो दिनेश्वर है, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंब चंद्रबिंब को पकड़ना असंभव होता है, एक नासमझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ऐसे मानतुंग जी कहते हैं। तो क्या वो सच में अल्प बुद्धि थे? क्या बुद्धू थे वो? लेकिन वो जानते हैं लघुता में ही प्रभुता। यहाँ पर उनने अपने कर्तृत्व बुद्धि को नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व और ममत्व बुद्धि कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने नहीं दे सकती। तो उनने अपने कर्तृत्व प्रमेय को यहाँ इनकार कर दिया। यहीं से 3, 4, 5, 6 4 श्लोक के माध्यम से लघुता उन्होंने बताई है। पहले ही अपने अल्प बुद्धि का उनने परिचय यहाँ पर दे दिया। तो वो क्या सच में अल्प बुद्धि वाले थे? नहीं थे, लेकिन वो जान रहे हैं कि लघुता में ही प्रभुता है। तो ये 3 नंबर का जो श्लोक है, ये आंखों के लिए है। इस प्रकार की सरलता और सहजता हमारे अंदर आनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए। जब भी हम मिथ्यात्व का नाश करके समाधि पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन का स्वभाव है, हमारा जो जीव का जो स्वभाव है, वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जब तक हम अपने कर्मों से दबे हुए हैं, भार से दबे हुए हैं, हम नीचे की ओर रहेंगे। लेकिन जब हमारे कर्म नाश हो जाएंगे तो हम अपने स्वभाव को, ऊर्ध्वगमन स्वभाव को हम प्राप्त कर लेंगे और हम कर्मों से हल्के होंगे, तो ऊपर 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 जा सकते हैं। और हमें वो सहजता और सरलता आने के लिए समाधि संलेखना पूर्वक हमारे अंतिम श्वास, हमारा मरण जो हो, वो अंतिम श्वास हमारा समाधि संलेखना पूर्वक की देह विसर्जन हो, इस प्रकार की भावना हमें इसमें रखनी होगी। मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धोभ्यो बुद्धोभ्यो सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा। ये जो मंत्र है, इसमें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आपको बता दिए हैं। सिद्धोभ्यो और बुद्धोभ्यो, जो सर्व सिद्धि को प्राप्त करे, अष्टकर्म नष्ट कर, अष्ट गुणों की जिन्होंने प्राप्ति की है, समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म विरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, ये 8 गुणों की प्राप्ति हमारे सिद्धों ने की है। सर्व सिद्धिदायकोभ्यो नमः स्वाहा, जिन्होंने सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लिए है, ऐसे सिद्ध भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है। ओम में पंच परमेश की है, रीम में 24 तीर्थंकर है, सभी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ऐसे सिद्ध भगवान को, बुद्ध भगवान को, बुद्धों जिन्होंने रत्नत्रय
बोधि की प्राप्ति की है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय की प्राप्ति की है, ऐसे सर्व सिद्धि की प्राप्ति धारकों को यह नमस्कार किया गया है। रिद्धि। ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जिणाणम झूम झूम नमः स्वाहा। दोनों हाथ सहस्त्रार चक्र पर। ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जिणाणम झूम झूम नमः स्वाहा। परमोहि जिनानम लेंगे। ओम अरम नमो का अर्थ पहले बता दिए हैं। परमोहि जिनानम हमें पहले दूसरे श्लोक में अवधि ज्ञान की बात की थी, 5 ज्ञान में। तो अवधि ज्ञान के भी 3 भेद होते हैं, परमावधि, सर्वावधि, देशावधि। तो परमावधि और सर्वावधि 2 ज्ञान जो है ये पंचम काल में नहीं है। अभी जो पंचम काल में जो ज्ञान है वो है मात्र देशावधि। चौथे काल में जो मोक्ष जाते हैं तब ये सर्वावधि परमावधि ज्ञान, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक ये परमावधि ज्ञान रहता है, और परमावधि रहता है तो सर्वावधि भी रहता है। लेकिन जो देशावधि ज्ञान होता है वो पंचम काल में मनुष्य को और तिर्यंच को होता है। तो यहाँ पर परमोहि जिनानम, तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को, ऐसे संयमधारी को, संयत यानी ऐसे संयमधारी मनुष्यों को यहाँ पर मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। जो संयमधारी मनुष्य भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। संयमधारी मनुष्य को जो प्राप्त होता है, ऐसे परमोहि जिनानम परमावधि ज्ञान के धारी रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 3 नंबर का श्लोक नेत्र दृष्टि बढ़ाने के लिए। 4th नंबर चलेंगे जी। चौथे नंबर का श्लोक स्टार्ट करते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतात् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काले पवनोधत नक्रचक्रम कुवा तरीतुमलमं मुनिधिं भुजाभ्याम्। चलिए, बहुत रहस्यमय श्लोक है। देखिए, इसमें बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग छिपा हुआ है, जो कि अभी बहुत विश्लेषण नहीं कर सकते। बहुत सारे श्लोक इसमें ऐसे हैं जिसका एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ही गूढ़ मीनिंग है ना। देखिए, ये जो चौथे नंबर का श्लोक है ये अकेला गज केसरी योग का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बृहस्पति ग्रह के साथ साथ में चंद्रमा ग्रह है ना। जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ, ये 2 ग्रहों का समावेश होता है, तो क्या करते हैं, वो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो ये जो चौथा नंबर का श्लोक है बहुत ही गूढ़ श्लोक है गज केसरी योग का। कैसे, पहले इसका अर्थ समझे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका कि कैसे गज केसरी योग का ये निर्माण करता है। इसका अर्थ समझेंगे सारांश में, है ना। वक्तुम गुणान गुण समुद्र, है ना। वक्तुम गुणान गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र। समुद्र मतलब इतना विशाल समुद्र को आज तक कोई पार कर पाया है क्या, है ना। समुद्र का कोई पार नहीं, इतना अथाह समुद्र होता है, उसकी ना डेप्थ ना विड्थ, कोई उसका पार ही नहीं लगा पाया है। ऐसे गुणों के समुद्र, है ना, कि मतलब गुण ऐसे जिनका कोई पार ही ना लगा पाए, जिनकी कोई तुलना ही ना कर पाए, ना उनकी गिनती कर पाए, ना कोई समझ पाए, इतने ज्यादा गुणों से भरपूर भगवान आदिनाथ के वक्तुम गुणान, गुणों को कहने के लिए, शशांक कांतान मतलब चंद्रमा के समान कांति वाले भगवान आदिनाथ, है ना। भगवान आदिनाथ हमारे गुरु ग्रह का, देखिए गुरु ग्रह हमारा जितना प्रबल होगा, हमारे मांगलिक कार्य गुरु ग्रह, जैसे मैंने पहले के सेशंस में बताया था, हमारा गुरु ग्रह अगर प्रबल होगा तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, सारे ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान आदिनाथ की स्तुति से हमारा गुरु ग्रह बहुत जल्दी प्रबल होता है। भक्तामर स्तोत्र इतनी जल्दी कैसे साधना लोगों को फलित हो जाती है, क्योंकि पहले हमारा गुरु ग्रह प्रबल होता है, और गुरु ग्रह के प्रबल होने से बाकी जो ग्रह है अपने आप मतलब
ऑनलाइन हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान आदिनाथ को शशांक कांतान मतलब चंद्रमा के समान कांति वाला बताया है। देखिए, गुरु भी बोला है उनको और चंद्रमा के समान कांति वाला भी बोला है। गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण हो गया, है ना। शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। आपकी जो गुण है उसका कौन पार लगा पाया है। सुर यानी कि देवता, गुरु यानी कि गुरुओं के भी गुरु बृहस्पति देव भी आपके गुणों का पार लगाने में समर्थ नहीं है, है ना। उनकी वो अपनी बुद्धि से, बृहस्पति के समान बुद्धि किसकी होगी, गुरुओं के गुरु बोलते हैं ना बृहस्पति ग्रह को, फिर भी उनके समान वो भी आपके गुणों का पार लगाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम को वातरी तुमल मम्बु निधिम्ब जाभ्याम, है ना। कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम मतलब जो कल्प काल की जो हवा है, इतनी तेज आंधी तूफान है ना, और मगरमच्छों से भरा हुआ जो समुद्र है, ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं के द्वारा, देखिए ये चित्र, देखिए चित्र से सब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसी जो समुद्र जहां पर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है और मगरमच्छों से भरा हुआ वो समुद्र है, ऐसे समुद्र को क्या कोई साधारण आदमी पार लगा सकता है? ऐसे समुद्र को क्या कोई पार कर सकता है? ठीक उसी प्रकार हे भगवान, आप इतने, आपके अंदर गुणों का समुंदर है, आप गुणों के अथाह समुद्र है, धवल कांति वाले हे आदिनाथ भगवान, आपके गुणों को हम कैसे पार लगाएं, हम बिल्कुल असमर्थ है। देखिए यहाँ पर मुकुट लगाए हुए देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, और यहाँ पर नीचे देखेंगे बृहस्पति देव जो थोड़े से बुजुर्ग दिख रहे हैं, व्हाइट कलर की दाढ़ी है, वो इनको भगवान आदिनाथ को नमस्कार करके उनकी वंदना कर रहे हैं, है ना। इधर मुनि लोग उनकी वंदना कर रहे हैं, और एक इंसान है जो कि साधारण मनुष्य मगरमच्छ से भरे हुए समुद्र को से तरने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये बेसिकली गज केसरी योग का निर्माण करता है। दीदी अभी इसका महत्व बताएंगी कि कैसे ये आपके लिए फलित होता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर आप इसको अगर आपको रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो भी आपको ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। चलिए दीदी आगे। काल देखिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं समुद्र कैसे है, मगरमच्छ आदि से, प्रलय काल की प्रचंड वायु से उछलते हुए मगरमच्छ आदि भयानक समुद्र को आप देख रहे हैं। कल्पांत काल शब्द आया था, जानते होंगे आप लोग, जब छठा काल खत्म होने के पहले 49 डेज बचेंगे, तो 7 दिन तक, 7 दिन तक एक एक चीज की वर्षा होती है, अग्नि की, वायु की, अति ठंडे जल की, शीर की, विष की। 7 दिन तक ऐसे 49 डेज तक जो वर्षा होती है, उसमें जो प्रलय काल की पवन चलती है, उसी को यहाँ पर कल्पांत काल कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो प्रलय काल की प्रचंड वायु से उछलते हुए मगरमच्छ आदि भयानक समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने के लिए कौन पुरुष है ऐसा जो ऐसे इसमें जाकर पार कर सकता है? ऐसा कोई नहीं है। लेकिन यदि प्रभु की भक्ति कोई करता है तो वो निश्चित ही इसे पार कर सकता है। यहाँ पर मानतुंगाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्द से संबोधित करते हुए कहा है, हे गुण सागर, चंद्रमा के तुल्य उज्जवल निर्मल अनंत गुणों को कहने के लिए देवता और गुरु बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी समर्थ नहीं। कोटि कोटि जिह्वा से भी हम प्रभु के गुणगान कर नहीं सकते, शब्द बोले हैं हमारे। ऐसे गुण सागर कहाँ से बने? जो सागर यह देख रहे हो आप, इसमें छोटी छोटी नदी नाले मिल जाते हैं अपने अस्तित्व को खोकर, वो सागर कहलाने लगते हैं, और एक सागर बड़ा बन जाता है, छोटे छोटे नदी नाले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कहा है गुण सागर,
गुण सागर कहा है, तो क्या 10-10, 20-20 करोड़ से गुण खरीद के लाए और उसमें भर लिए, गुण का सागर बन गया। 10 करोड़ के बॉम्बे से, 10 करोड़ से दिल्ली के, 10 करोड़ के बेंगलोर से खरीद के लाए गुण और उसको भर लिए, तो गुण का सागर हो गया, है ना? ऐसा ही है। विचार करिए, सोचिए कि गुण सागर कहाँ है, तो ये गुण सागर बने कैसे? गुण सागर कैसे बने? समुद्र, क्षीर सागर सब तो हमने सुना है, लेकिन गुण सागर बाहर से गुण एकत्रित किए, बाहर से जैसे लाखों नदियां एकत्रित होकर सागर बन गया? नहीं, ये अनंत गुण हमारे अंदर भी है, प्रभु के अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर जो गुण है वो कैसे है? कर्मों से आच्छादित है, और प्रभु के गुण जो है वो अष्टगुण उनके प्रकट हो चुके हैं। तो गुण सागर जो है ये एक भाव की कमाई नहीं है, ये प्रभु के 10 भाव की कमाई है। एक भाव का काम नहीं है ये कि आपने एक भाव में भक्ति कर ली और आप गुण सागर बन गए। 10-10 भाव, सब तीर्थंकरों के 10-10 भाव की चर्चा आप सुनिए। 10-10 भाव लगते हैं, और अभी तो सुकाल पका है, चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, इसी समय सबके खेत खलियान साफ होते हैं और बोनी होती है। इसी समय हमें भी हमारी हृदय रूपी भूमि को साफ करना है, स्वच्छ करना है चातुर्मास में। और इस प्रकार के गुण प्रकट करने के लिए कौन से बीजारोपण हमें करना है? हमारे हृदय रूपी भूमि पर कौन सा बीज हमें लगाना है? समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। जो आपकी भूमि है हृदय रूपी सम्यक दर्शन रूपी भूमि में जैसे ही बीज गिरता है, भूमि का प्रारंभ हो जाती है, और सम्यक ज्ञान का जल उस पे सिंचन आपको करना प्रारंभ करना है। सम्यक ज्ञान के जल से उस बीज को सिंचन करना है, और जब सम्यक चारित्र की हवा उसमें लगेंगी तो रत्नत्रय रूपी वृक्ष अपने आप विकसित होने लगता है। और अनंत गुण जो प्रकट होते हैं, वो अनंत गुण वही फल है, वो वृक्ष के, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी वृक्ष जो विकसित हो रहा है, उसके जो फल है वो अनंत गुण ही फल है, वही मोक्ष जो है ये फल है, ये हमें चखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम अनंत गुण प्रकट कर हम भी गुण सागर बनते हैं। जिस प्रकार से आचार्य मान तुंग जी ने आदिनाथ भगवान को गुण सागर कह के यहाँ पे संबोधित किया है, इस प्रकार से वो 10 भाव की उनकी कमाई है। 10 भाव से उन्होंने प्रयत्न किया, जब जाकर वह गुणों के सागर अनंत गुण के धारी हुए। आगे हम इसका मंत्र और रिद्धि लेंगे। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवोभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पता है आपको, सागर भी आप जानते हो, सिद्धि जल यात्रा देवोभ्यो यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो जल से जलचर जो रहते हैं, मतलब वो किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, वो जल से चलकर आराम से निकल जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस उनको नहीं होता। ऐसी जल यात्रा देवोभ्यो को यहाँ नमस्कार किया गया है। आपको याद होगा जब आपने रामायण देखी होंगी, रामचंद्र भगवान को जब जाना था लंका, तो उन्होंने जो समुद्र पार किया, तो वहां पर एक उन्होंने अनुष्ठान किया, एक यज्ञ किया था जल देवता के लिए। याद करो आप, बाजू में बैठ के राम जी एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के बाद भी जल देवी प्रकट नहीं हुई, जल देवता प्रकट नहीं हुए। उन्हें गुस्सा आया, उनने अपने कमान से एक तीर निकाला, उतने में जल देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि रुकिए। राम जी ने कहा कि मेरे में तो इतनी क्षमता है, मैं यूं ही एक बाण मारता और पूरा जल रुक जाता, लेकिन मैंने आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान आपको दिया, इसलिए आपके लिए यज्ञ रचाया हूँ। और वह देवी ने आशीर्वाद दी और फिर आराम से वहां से सब लोग निकल गए राम नाम के पत्थर डाल के।
तो इस प्रकार से जल यात्रा देवो भू नमः स्वाहा, जो जल में चलकर आराम से निकल जाते हैं, जल यात्रा आराम से कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की किसी को कोई बाधा नहीं। अभी मैंने पिक्चर आपको दिखाया था, जो अभी आपको एनिमेशन दिखाया था, उसमें आपने देखा है। तो ऐसे जल यात्रा देवों को यहाँ नमस्कार किया गया है। किसी प्रकार के देव भी आपको वहां परेशान नहीं करेंगे जब आपके अंदर प्रभु नाम का नारा होगा। रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो सव्वो ही जिणाणम झुम झुम नमः स्वाहा। अब यहाँ पर सव्वो ही, आपको शब्द थोड़े अटपटे लग रहे होंगे रिद्धि के, ओही, परमोही, सब वही, लेकिन सब ये ज्ञान के ही प्रकार है। अवधि ज्ञान के 3 भेद हमने बताए थे, सर्वावधि, परमावधि। तीसरे नंबर के श्लोक में परमावधि ज्ञान था, चौथे नंबर के श्लोक में सर्वावधि ज्ञान की बात यहाँ पर कही है। सवोई जिनानम यानी सर्वावधि ज्ञान के धारी, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। जो सवोई जिन है वो समस्त संसारी जीव और समस्त पुद्गल द्रव्य अणुमात्र को भी एक साथ जान लेते हैं, ऐसे सर्वावधि जिन परमावधि जिन भी कहलाते हैं। ऐसे सर्वावधि रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ पर नमस्कार 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 कर अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे 5वां जो है, फिर से नेत्र के लिए 2 श्लोक इसमें नेत्र के लिए कहे गए हैं। 5th नंबर से आपकी आई डिसीज, किसी भी प्रकार की आंखों में परेशानी, बाधा आपको हो रही हो, किसी भी प्रकार की आंखों में बाधा आ रही है, आपको लाल हो रही हो आंख, मोतिया बिंदु हो रहा हो, खुजली चल रही हो, किसी भी प्रकार की, तो 5 नंबर श्लोक। 4 का बताना भूल गए क्या आपको? 4 का जो है जीव जंतु की रक्षा के लिए। अभी चातुर्मास में आप देखते हो कि पानी आता है तो कितने छोटे छोटे जीव जंतु इधर उधर होते हैं, उनकी रक्षा हेतु 4 नंबर का, और प्रॉपर्टी के लिए भी इसका यूज होता है 4 नंबर का। और 5 नंबर नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए, और नेत्र में आई डिसीज जो भी है उसके लिए 5 नंबर का श्लोक। चौथे नंबर में दीदी जल से संबंधित जो शरीर में रोग है उससे भी संबंधित बाधाओं को दूर करता है। हाँ, जल की एलर्जी भी किसी को होती है। तो अभी बारिश में बहुत लोगों को क्या होता है, उंगलियों के बीच में जो फंगस इन्फेक्शन बोलते हैं ना, वो होने लगता है बहुत लोगों को जल से। फिर पानी में आप थोड़ा डेटॉल डालो तो आपके पानी की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है, पानी का जो स्वभाव है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा डेटॉल आप डालो, फिर उससे स्नान करो डेटॉल डाल के, और ये श्लोक को पढ़ो, तो आपका जो भी जल से जो रोग होते हैं वो आपके निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आइए 5वें श्लोक की तरफ चलते हैं, तभी सावधानी से। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता कृत्यात्मवीर्य विचारे मृगीन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। चलिए, तो ये 5वें नंबर का श्लोक, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि भगवान आदिनाथ है ना, अभी अपनी भक्ति को, अपने आप को कितना लघु दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। 5वें नंबर का श्लोक इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे इसको? सो हम, सो मतलब इसलिए मैं, है ना, क्योंकि जब भगवान आदिनाथ में इतने ज्यादा गुण है, इतने ज्यादा गुण है, हमने 4थे श्लोक में बोला, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम बोलते हैं क्योंकि भगवान इतने गुण हैं आपके, तो इतने गुणों को देखते हुए प्रभु मैं आपकी भक्ति के कारण, आपके गुणों से मैं इतना मोहित हो गया हूँ, सम्मोहित हो गया हूँ, और आपकी इतनी भक्ति है मेरे मन में कि आपकी सिर्फ भक्ति अभी मेरे मन में है और कुछ भी मैंने सोचा नहीं है। इस भक्ति के कारण कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः, है ना। कर्तुम स्तवम मतलब स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः मतलब जबकि मेरी आपको स्तुति करने के लिए शक्ति इतनी नहीं है, मैं इतना शक्तिहीन हूँ कि भगवान
फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए मुनिश्री मानुतुंगाचार्य हम लोग को आजकल कितनी जल्दी छोटी छोटी बातों पर अहम हो जाता है कि मैंने तो एक जाप दी, मैंने एक व्रत किया, मैंने उपवास किया, मैंने 10 लक्षण के व्रत करे, और है ना इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते, इतना हम लोग को जरा जरा सी चीजों पे मान हो जाता है। पर मुनिश्री मानुतुंगाचार्य जो इतने बड़े तपस्वी है ना, इतने बड़े तपस्वी महाराज जिनको इतना ज्ञान है, वो अपने आप को कितना लघु और कितना छोटा बता रहे हैं कि मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं है मुझ में आपके गुणों का वर्णन करने के लिए। हे भगवान, मैं तो शक्तिहीन हूँ, मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं है, पर आपकी भक्ति के कारण आज मैं तैयार हुआ हूँ आपके गुणों का वर्णन करने के लिए, है ना। प्रीत्यात्म वीरम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशु परिपालनार्थम। मतलब यहाँ पर भगवान जो मुनिश्री मानुतुंगाचार्य महाराज जी हैं, जो अपनी आत्मा को एक बच्चे की तुलना दे रहे हैं, मृगी के बच्चे की तुलना दे रहे हैं, और स्वयं को कह रहे हैं कि जैसे अपनी आत्मा, जैसे मेरी आत्मा मेरा जो बच्चा है उसकी रक्षा करने के लिए मैं ये स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। जैसे कोई मृगी है ना, जैसे सिंह का जब अटैक होता है जंगल में, तो क्या कोई हिरण अपने बच्चे को बचाने के लिए नहीं तैयार होगा, जबकि पता है कि वो शेर से नहीं लड़ पाएगी, फिर भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो हिरण तैयार हो जाता है, कूद पड़ता है जाके शेर के आगे। ठीक उसी प्रकार हे गुणों की समुद्र परम देवाधिदेव भगवान आदिनाथ, आपके चरणों में मैं सिर्फ भक्तिवश अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आज प्रस्तुत हुआ हूँ और आपकी भक्ति के लिए तैयार हुआ हूँ। ऐसा 5वें श्लोक का अर्थ समझना चाहिए, है ना। दीदी आगे बताएंगी। हाँ, देखिए 5वां नंबर श्लोक जो नेत्र ज्योति के लिए है, इसमें 3 शब्द आए हुए हैं, मृगी, शिशु और मृगेंद्र। आचार्य मानतुंग जी ने इस श्लोक में पशु का उदाहरण देके हमें समझाया है, मृगी मृगेंद्र, कि किस प्रकार से अपनी शक्ति को भूलकर अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के आगे खड़ी हो जाते हैं मृगी। किस प्रकार से मृगी खड़ी हो जाती, हिरण की माँ अपने हिरण को बचाने के लिए किस प्रकार से खड़ी है, शक्तिहीन होने के बाद भी। यह बात इसमें बताई गई है। उसी प्रकार मैं भी शक्तिहीन हूँ, कितनी जगह वो अपनी लघुता बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए, आचार्य मानतुंग जी ने यहाँ पशु का ही उदाहरण क्यों दिया? विचारिए, सोचिए, क्यों दिया भाई पशु का उदाहरण? क्या हम लोगों में, हम मनुष्यों में वात्सल्य नहीं है? हम लोगों में वात्सल्य नहीं है क्या? क्यों नहीं दिया मनुष्य का उदाहरण? क्योंकि हमारा जो वात्सल्य है, हमारा जो प्रेम है हमारे पुत्र के प्रति, वो कैसा है? स्वार्थ वाला है। हमारे गर्भ में बच्चा आया नहीं कि हम क्या बोलते हैं, हमारा स्वार्थ पनप जाता है। आने के पहले ही हमारे भाव ऐसे बनते हैं कि मेरे ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे में मुझे खाना पीना, जल घुमाएगा फिराएगा, मेरी देखरेख करेगा। लेकिन पशु का उदाहरण यहाँ इसलिए दिया है कि पशु के अंदर कोई इस प्रकार की भावना नहीं रहती कि गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो ये नहीं सोच रही है कि बच्चा मेरा बुढ़ापे में मेरे पैर दाबेगा या मुझे दूध पिलाएगा। पशु में इस प्रकार की भावना नहीं है, वह निस्वार्थ भाव चलते हैं, गौवत्सम प्रीति चलती है। जैसे गौ और वत्स, उसके बछड़ी की प्रीति निस्वार्थ होती है। वो नहीं चाहती कि ये कोई बुढ़ापे में मुझे दूध पिलाए या मेरे पैर दाबे। इस प्रकार की प्रीति मात्र पशुओं में भी दिखाई देती है। हम मनुष्यों में तो सिर्फ स्वार्थ की प्रीति रहती है, यहाँ कुछ करे नहीं कि उससे 10 गुना वापस आने के भाव हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर मानतुंगाचार्य जी ने एक मृगी का उदाहरण देके हमें गौवत्सम प्रीति क्या चीज होती है ये बताया।
और निज शिशु परिपालनार्थम। जो मृगी है वो एक माता का प्रतीक है, और यहाँ पर कहा है शिशु, शिशु यानी बच्चा। अब ये कौन सा बच्चा है, थोड़ा हम निश्चय से इसको देखें तो हमारी आत्म रूपी बच्चा को यहाँ पर शिशु कहा गया है। और मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी सिंह। कौन सा सिंह, जो वन का राजा है वो सिंह नहीं, जो हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ रूपी कसाय जो परप रही है, उस सिंह की चर्चा यहाँ की गई है। कसाय रूपी सिंह जो हमें अनादिकाल से डस रहे हैं, उस सिंह की बात यहाँ कर रहे हैं कि मेरा जो शिशु, मेरा जो आत्मा है, इस संसार रूपी वन उपवन में एक भक्त रूपी बच्चा बैठा है, मेरी आत्मा बैठी है, और विषय कषाय रूपी शेर आ रहे हैं और उस पर आक्रमण कर रहे हैं दिन रात। विषय कषाय रूपी, क्रोध रूपी, मान रूपी, माया रूपी, लोभ रूपी बच्चे आ रहे हैं, सिंह आ रहे हैं और मेरे आत्म रूपी बच्चे पर झपट रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर वार कर रहे हैं। विषय कषाय रूपी सिंह मेरी आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसे चुपचाप देखते रहेंगे क्या? हम इस विषय कषायों का शिकार बनते रहेंगे क्या, और 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहेंगे? सोचिए, विचार करिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई जिनेंद्र भगवान का आशय क्या है? थोड़ी सोचने लायक स्थिति है। हम जो 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हैं, वो विषय कषाय रूपी सिंह हमें डस रहे हैं, उसी की वजह से हम कर रहे हैं। तो हमें चारों ही कषायों का नाश करना है और अपने आत्मा रूपी शिशु को विषय कषाय रूपी जो चोर हमारे चौर फिरत है, वो चोर विषय कषाय रूपी चोरों से हमें हमारी आत्मा को बचाना है। उनके शिकार से हमें अपनी परिभ्रमण से, 84 लाख योनि के परिभ्रमण से, उनके शिकार से हमें बचाना है और अपनी आत्मा को मुक्त करना है। प्रीति, शक्ति और भक्ति, इन शब्दों का बड़ा ही अच्छा महत्व इस 5 नंबर के श्लोक में मानतुंग जी ने प्रीति, भक्ति, शक्ति को एक साथ लाया है, इसका प्रयोग किया है, और हमें परमात्मा से प्रीति हो, यही संदेश ये यहाँ दे रहे हैं। और हमारे सबके अंदर करुणा और वात्सल्य के बीच रोपण हो, ऐसी भावना के साथ मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रोभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों, सब पता है आपको। सर्व संकट, जो भी जीवन में हमारे संकट आते हैं उसके निवारण के लिए सुपार्श्वनाथ, वैसे तो हम रोज पढ़ते हैं पार्श्वनाथ संकट हरता, शांतिनाथ शांति के करता, पर पार्श्वनाथ के पीछे भी एक बहुत अच्छा सु शब्द लग गया है, सुपार्श्वनाथ। संकट हरता पार्श्वनाथ है, लेकिन सुपार्श्वनाथ संकट आने से रोकता। संकट आने के पहले ही जब हम सुपार्श्वनाथ भगवान का नाम लेते हैं तो आने वाले संकट भी हम पे रुक जाते हैं। ऐसे सुपार्श्वनाथ जिनेंद्र भगवान को यहाँ पर नमस्कार 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 किया गया है। रिद्धि, दोनों हाथ सहस्त्र चक्र पर। ओम ह्रीं अरं नमो अनंतो हि जिणाणं झोम झोम नमः स्वाहा। अब यहाँ पर आ गया अनंतो ही जिणाणम। अनंतो ही, ऐसे अवधि ज्ञान की बात यहाँ हो रही है, ऐसे अनंत ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे अनंत अवधि जिनों को नमस्कार है, जिनकी अवधि ज्ञान की कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो केवल ज्ञानी होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर नमस्कार 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 किया है। झोम झोम, झोम जो शब्द है ये महाशक्ति भी जिसे कहा जाता है, तो महाशक्तिधारी ऐसे अनंतों ही जिनों को, ऐसे अवधि ज्ञान जिनों को, अनंत ज्ञान जिनों को, जिनकी अवधि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को बारंबार पूर्ण शक्ति से नमस्कार करता हूँ और अपने आप को उनके चरणों में इसी प्रकार की रिद्धि प्राप्त हो, इसी भाव के साथ समर्पित करता हूँ।
देखिए ये मंत्र और रिद्धि मंत्र का अर्थ जैसे जैसे दीदी बता रही है वैसे वैसे अगर आप इसको समझेंगे और समझ कर अनुष्ठान करेंगे तभी उन्हीं लोगों को ये फलित हो पाता है ना। साधारणतया जितना देखने में मिला है, स्पेशली जो भी श्लोक की आराधना आप करते हैं उसका अर्थ को ही मनन करिए, पढ़िए संस्कृत में श्लोक पर अर्थ मनन करेंगे तभी वो आपको फलित होगा, है ना। तो आगे आनंद जी छठा श्लोक और ले लेते हैं। हाँ, एक और लेते हैं, है ना, छठा वाला श्लोक और ले लेते हैं। ये आज लेना ही था, फिर जी बाकी कल हम थोड़े श्लोक लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा बीजाक्षर भी बताएंगे। एक श्लोक और ले। जी, छठा श्लोक है अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास बहुत बड़े बच्चा है ये। त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। देखिए ये बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। छठे नंबर के श्लोक से स्पेशली बालकों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। बुद्धिवर्धक ये श्लोक है और बुद्ध ग्रह को प्रबल करता है ना, क्योंकि यहाँ पर वाणी का भी वर्णन है। बुद्ध ग्रह जिसका स्ट्रांग होगा उसकी वाणी हमेशा बहुत ही मधुर होगी, बहुत ही सौम्य भाषी होगा, है ना। तो ऐसे एक सामान्य समता के साथ में इन दोनों क्वालिटीज को, बुद्ध ग्रह की क्वालिटीज को यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो बेसिकली बालकों के लिए या अल्प बुद्धि लोगों के लिए या फिर जैसे जिनको भी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसी इस प्रकार की भी समस्या होती है। दीदी आगे बताएंगी कि कैसे ये प्रभावी होता है, कौन कौन से लोगों के लिए बहुत ही अच्छा। एल्बिनो जिनको होता है इस टाइप के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। तो बेसिकली इसका अर्थ समझेंगे साधारण तौर पर, आगे दीदी महत्व इसका बताएंगी। साधारण तौर पर इसका अर्थ है अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। देखिए फिर से एक बार मानतुंगाचार्य मुनि महाराज अपने आप को बहुत ही अल्प बुद्धि का बता रहे हैं। तो अल्प श्रुतम, मैं बहुत ही अल्प बुद्धि वाला हूँ। श्रुतवताम परिहास धाम मतलब जो बड़े बड़े शास्त्रों के रचयिता है, श्रुतवताम और शास्त्रों की ज्ञाता है, ऐसे ज्ञाता शास्त्रों की ज्ञाताओं के आगे मैं हास्य का पाद हूँ, है ना। जैसे कि कहते हैं ना कि लोगों के सामने मैं हास्यपद हूँ, ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने छोटा फील करते हैं ना, ऐसे मुनि श्री मानतुंगाचार्य शास्त्रों के ज्ञाता को, विद्याओं को अपने आगे रख रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ। जो शास्त्रों के बड़े बड़े शास्त्रों के रचयिता हैं, ज्ञानी है, उनके आगे मैं बहुत छोटा हूँ। पर अगेन त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान्वा, है ना। सिर्फ आपकी भक्ति के वश होकर, आपकी भक्ति के वश होकर वाचाल हो जा रहा हूं, है ना। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ठीक उसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं मुनिषी मानतुंगाचार्य कि मैं आपकी भक्ति के वश में इतना वशीभूत हो गया हूं कि मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। भले ही अब बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता मेरी हंसी उड़ा ले, लेकिन आज तो मैं आपके गुणों का वर्णन करके रहूंगा ही रहूंगा, है ना। कैसे उपमा दे रहे हैं आगे नेक्स्ट दो लाइनों में, यत को किलह किल मधौ मधुरम विरोती तचाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। जैसे कि कोयल है ना, कोयल ऐसे तो 12 मास रहती है, लेकिन खास करके बसंत ऋतु में ही क्यों इतना मीठा बोलती है, बसंत ऋतु में ही उसकी आवाजें क्यों ज्यादा सुनाई देती है, क्योंकि वो बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी देखकर इतनी खुश हो जाती है, आमों को चखकर इतनी खुश हो जाती है कि वो मीठा बोलने लगती है। ठीक उसी प्रकार से हे देवादिदेव प्रभु श्री आदिनाथ भगवान, आपकी गुणों की अथाह गुणों की समुद्र में आज मैं ऐसे सागर में डूबा हूं कि मैं वाचाल होकर यह भी नहीं सोच रहा हूं कि लोग मेरे पे हंसेंगे कल को, मैं छोटा अल्प ज्ञानी आपकी भक्ति के लिए, है ना, प्रवृत्त हो रहा हूं। तो जैसे कि दीदी बार बार कह रही है ना, झुकने से ही हमें
जो झुकते हैं वही उठते हैं। तो ऐसे भगवान आदिनाथ के चरणों में सबको समर्पित करके अपने आप को अल्प बुद्धि बताकर ये सरस्वती प्रदायी मंत्र होता है। आगे दीदी इसका महत्व बताएंगी। जी दीदी। देखिए 6 नंबर श्लोक, बच्चों से रिलेटेड एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड है, बच्चा रो रहा हो, हंस रहा हो, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, स्कूल नहीं जा रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, टीचर की बात नहीं मान रहा, किसी भी प्रकार की बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम सब 6 नंबर से जाएंगी। बच्चों की तो बच्चों की, बड़ों को भी भक्तांबर याद नहीं हो रहा, तत्वार सूत्र नहीं समझ रहा, क्या करे, दीदी बता रही है लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा, सबकी आराधना 6 नंबर श्लोक करने से सब आपको याद होने लगता है और सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ये सब 6 नंबर श्लोक से आईक्यू मेमोरी स्ट्रांग होती है। 6 नंबर श्लोक से बच्चों की तो बच्चों की, बड़ों की भी। बच्चों के रूम में जहां बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक 6 नंबर श्लोक का प्रिंट आउट निकालो और उनके टेबल के सामने लगा दो। नहीं उसको पढ़ना आता मत आने दो, ये मत सोचो कि उसको पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ता नहीं, उसको धर्म में इंटरेस्ट नहीं, मैं क्यों लगाऊं। जितना फल आपको बोलने का है उतना ही फल आपको मात्र श्लोक को देखने का है, इस चित्र को देखने का है जो यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, उतना ही फल है। कुछ नहीं करेगा तो बच्चा कम से कम उसको एक बार देखने की कोशिश तो करेगा कि हमारे वीतराग प्रभु कैसे है, उनकी वीतराग मुद्रा ही उसको उपदेश दे देंगी 6 नंबर श्लोक क्या है, और उसका मन पढ़ाई में अपने आप लग जाएगा। तो इस श्लोक, हर कोई इस श्लोक को अपने बच्चों के स्टडी रूम में अवश्य ही लगाए, और उसको बजा सकते हैं आप यूट्यूब से, नहीं तो मैंने गजेट भी बनाए हैं इसके, वो भी ले सकते हो आप, बुक भी बनाई है, बहुत सारी चीजें, पेन ड्राइव भी बनाई है, यूट्यूब पे भी है, नहीं लेना है तो यूट्यूब से आप लगाइए और बच्चों के रूम में इसे जरूर सुबह 9 बार श्लोक, 9 बार मंत्र, 9 बार रिद्धि बजाइए। जो गैजेट मैंने बनाया है उसमें रिपीट का ऑप्शन है, यदि 6 नंबर दबाओगे तो 6 नंबर श्लोक बजेगा 9 बार, 108, 1008, 2008 तक भी वो बजते जाता है। बहुत सुंदर है, बच्चे मात्र उसको सुन सुन के भक्तांबर याद कर ले रहे। रात में सोते समय बच्चे उनको अपने तकिया के पास, जैसे बड़े लोग मोबाइल रखते हैं वो गैजेट रखते हैं और भक्तांबर सुनते सुनते सो जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 नंबर श्लोक से बच्चों के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम निकलती है। तो यहाँ पर कोयल का उदाहरण दिया है, क्या कोयल हमेशा गूंजते रहती है, हमेशा कूकू करती है? नहीं करती। कब करती है? आम्र की मंजीरी देखकर। यदि उसकी आवाज मीठी होती तो वो 12 ही महीना कूकू करती ना, लेकिन नहीं करती, आम की मंजीरी देखकर करती। इसी प्रकार से मानतुंगा आचार्य जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं भी आपको देखकर कोयल के भांति आपकी स्तुति न चाहते हुए भी करने लगता हूँ। वसंत ऋतु में कोयल जैसे आम्र की मंजीरी को देखती है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखकर आपकी भक्ति गुनगुनाने लगता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्पश्रुतम, क्या वे अल्पश्रुतम थे, अल्प ज्ञाता थे, इतने बुद्धिमान जिन्होंने इतनी महान स्तोत्र की रचना की? नहीं थे, लेकिन वो अपनी लघुता बता रहे हैं। लेकिन एक बात हम समझेंगे कि हमारे घर में हमारे बच्चे कोई भी अल्पज्ञानी है, यानी उसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही, वो पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, विचार करिए, सोचिए इसके पीछे क्या कारण है। उसने कभी न कभी पूर्व भाव में किसी की पढ़ाई में बाधा डाला हो, किसी की किताब छुपाई हो, किसी को प्रभु के प्रवचन सुनने से रोका हो, किसी को मंदिर जाने से रोका हो, किसी को दर्शन करते समय उसके सामने से निकला हो, किसी को ज्ञानार्जन करते समय उसने उसको ज्ञान अर्जन नहीं करने दिया हो। इस कारण से वो अल्प बुद्धि वाला बच्चा जन्म लेता है। तो हमें कोशिश करना है कदम कदम पर कि हमसे किसी भी इस प्रकार की कोई भी हमसे ऐसी कोई भी गलती मंदिर जाने में ना होए। मंदिर जाए, कोई दर्शन कर रहा है तो उनके सामने से कभी ना निकले, नहीं तो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म का बंद होता है। इस कभी कोई दर्शन कर रहा है उसके पीछे से आप निकलिए। ध्यान रखना, ये सभी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती है
और एक और चीज ध्यान रखने के लायक जो मैं बताती चली आ रही हूँ, उठने का क्रम झुकने से ही प्रारंभ होता है। अहंकार का सद्भाव न झुकने देता है न उठने देता है। और आप जब तक झुकोगे नहीं यानी आपके अंदर विनय संपत्ता नहीं आएंगी, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय, 4 प्रकार की विनय हमारे शास्त्रों में आती है। जब तक आपके अंदर विनय नहीं आएंगी तो आपके अंदर धर्म का प्रवेश भी नहीं हो सकता। इसलिए उठने का क्रम झुकने से प्रारंभ होता है। इस लाइन को अपने माइंड में अंडरलाइन कर लीजिए और अपने अहंकार को नष्ट करिए, तभी हम अपनी भी जो सोच, हमारी जो थॉट्स है उसको भी हम चेंज कर पाएंगे। थॉट्स प्रोसेसिंग हमारी हमें बदलना होगा, जब ही हम प्रभुता तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार से 6 नंबर श्लोक में बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके निवारण के लिए बताया गया है। आगे मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम शब्द मैंने पहले बताया था सुखवाचक पंच परमेश की गर्भित, रीम में 24 तीर्थंकर भगवान। श्राम शब्द जो है ये रक्षा वाचक है, और श्रीम जो है ये कीर्ति बीज है, कल्याण बीज है। श्रूम जो है ये ज्ञानवर्धक, हमें बुद्धि प्राप्ति, बोधि की प्राप्ति कराने वाला है। श्रूम ज्ञानवर्धक और शुम जो है ये बोधि की प्राप्ति कराने वाला है। और उसके बाद श्र जो शब्द है ये भी ज्ञानवर्धक है, ये एक ही फैमिली है पूरी, श्रूम श्र ये सब ज्ञानवर्धक और बोधि की प्राप्ति कराने वाले। उसके बाद हम और शम ये विशापाहार बीज है। और उसके बाद थ और थ शब्द जो है ये लक्ष्मी बीज का सहयोगी है। और थ जो एक आया है, थ जो है ये चंद्र बीज कहा जाता है, थ को चंद्र बीज कहा जाता है। थ 3 शब्द जो आया है, आप अपने हाथ को दोनों को यहाँ रख के देखेंगे, थ का उच्चारण करेंगे, थ और थ आप अच्छे से उच्चारण करके देखिए, आपको पूरे वाइब्रेशन यहाँ पर नजर आएंगे, हिलता हुआ आपको लगेगा थ और थ। तो आपके जो भी परेशानियां हैं, जो आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, थ शब्द से यहाँ के जितने भी आपके जो सोए हुए तंतु है वो सब जागरूक होते हैं। आपकी पूरी शक्ति का संचार थ शब्द से। और थ शब्द जो है ये कठिन से कठिन समस्या का निवारण करने में, एक अक्षर मात्र थ, आपका जो बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा है, एक थ बीजाक्षर, उसकी आराधना आप कंठ पे रख के करते हो, थ थ थ, तो आपके रुके हुए सारे काम थ बीजाक्षर से, जो कई दिनों के कठिन से कठिन कार्य कोर्ट केस आदि आपके जो सुलझ नहीं रहे हैं, वो सारे कार्य थ बीजाक्षर से होते हैं। तो इसमें जो बताए हैं थ और थ, ये 2 शब्द जो है ये बहुत पावरफुल है, जो हमारे सहस्त्रार चक्र को जागरूक करते हैं और हमारा कंठ है, हमारा थ्रोट चक्र जो है, इसको भी वह सक्रिय करते हैं। अब आता है इसमें सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। सरस्वती सबको पता है, सरस्वती जो है ये विद्या की देवी है। भगवती यानी हमारी माँ जिनवानी। उसके बाद विद्या प्रसादम जो है ये मंत्र फॉर एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन है उसका ये मंत्र है विद्या प्रसादम, विद्या की प्रचार प्रसार करने वाली। कुरु कुरु स्वाहा, कुरु यानी बार बार, कुरु यानी बारंबार हम अपने आप को विद्या की जननी सरस्वती जिनवानी माँ के चरणों में अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवती, सरस्वती और विद्या तीनों का मिलन यहाँ पर बताया है। एक बार हम ये मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे पूरे जितने भी 84 मेडिटेशन पॉइंट्स हमारे अंदर है
वो सारे के सारे जागृत होते हैं हमारे मुख के, जब हम संस्कृत से ही पढ़ते हैं भक्तांबर। संस्कृत में क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि पूरे 84 मेंटियन पॉइंट जो हमारे मुख में है वो पूरे के पूरे एक्टिव होते हैं। इसलिए हमें यह संस्कृत में और यह मंत्र के जो बीजाक्षर है ये बार बार पढ़ना चाहिए। रिद्धि ओम ह्रीम रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम झोम झोम नमः स्वाहा। कोट्ठ बुद्धिणम, यहाँ पर जो कोट्ठ बुद्धिणम आए हैं तो इसका मतलब ऐसा होता है, आपको स्टोर रूम पता है, वेयर हाउस जिसे आजकल कहा जाता है, जहाँ पे धन धान्य रखे जाते हैं। बहुत सारे किसान लोग आते हैं और अपना अपना धान्य वहां रख देते हैं। रखने के बाद जब वो लेने आते हैं 4 महीने बाद 6 महीने बाद, तो वो जो वहां पर एक ऑफिस बॉय है वो क्या कहता है कि आपका धान्य वहां रखा है, ले लो। वो ये नहीं कहता, एक एक बोरा खोल के नहीं देख रहा है, हजारों बोरे धान्य के वो खोल के नहीं देख रहा कि तुम्हारा कौन सा गेहूं है, तुम्हारे कौन से चावल है, तुम्हारी कौन सी दाल है, खोल के देख रहा है कि नहीं। वो सिर्फ एक इशारा करता है कि वहां आपके रखे, आप ले लो। इसी प्रकार से कोट्ठ बुद्धिनम, यानी इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की स्वबुद्धि जो अलग अलग व्यवस्थित रूप से जितने भी शास्त्रों का ज्ञान है, जितना भी द्वादशांग का ज्ञान है, जो 11 अंक 14 पूर्वक का ज्ञान है, सारा का सारा द्वादशांग का ज्ञान जो अपनी बुद्धि में व्यवस्थित रूप से धारण करने की क्षमता जिनके पास है या जो धारण करता है, ऐसे मुनीश्वरों को, यहाँ ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार 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 किया गया है। इस प्रकार से 6 श्लोक हमने यहाँ पर बताए। 6 श्लोक की आराधना आज हमने की। समय हमारा हो रहा है, 8:45 हो गए, समय से 15 मिनट आगे ही हम बढ़ गए हैं। तो एक जिन्वानी स्तुति और प्रतिक्रमण करके सेशन को हम एंड करेंगे। ओम अरहम। हाँ, ओम अरहम। ऐसा लग रहा था कि ये क्रम चलता ही रहे, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक श्लोक की इतनी शानदार व्याख्या, अभूतपूर्व कहा जा सकता है, बहुत ही सुंदर तरीके से। और अभी मैसेज आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को 9 दिन नहीं पूरा कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्या? तो ऐसा मैसेज भी हमारे पास, मेरे पास आ रहा है कई लोगों का, 9 दिन करिए इस अनुष्ठान को। तो आपको ये जानकारी कराते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन जो हमारी बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनका प्रतिदिन कार्यक्रम चलता है। तो आप सुबह एक एक प्रश्न का सेशन भी होता है, तो आप उससे जुड़कर, आपको अगर भक्तांबर सीखना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपका टाइम तो क्या रहता है थोड़ा अर्चना जी? और सुबह 6:30 बजे से 8:30 तक सुबह का समय है, और शाम को जो ट्रेनिंग क्लास चलता है वो 8 से 9:30 चलता है। तो जिसे भी ट्रेनिंग लेना है अलग से 1 महीने की, जिसमें हीलर तैयार करते हैं हम, भक्तांबर, श्लोक, मंत्र, रिद्धि, कलर थेरेपी, हीलिंग, थॉट प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन वगैरह हम उसमें सिखाते हैं। तो आप वो 1 महीने का कोर्स कर सकते हो। और सुबह हमारा प्रतिदिन शांति धारा, सुरक्षा चक्र, मंगलाचरण, हीलिंग और स्वाध्याय, अभी तत्वा सूत्र का 5वां अध्याय ले रही हूँ, तो वो पूरा आप सुबह के समय में ज्वाइन कर सकते हो। आईडी हम आनंद के पास दे देंगे, ग्रुप में, सभी ग्रुप्स में शेयर कर देंगे लिंक। आनंद सर भी शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में लिंक, और हम लोग भी शेयर कर देंगे। अर्चना दीदी का प्रोग्राम कोविड के टाइम से लगातार चल रहा है बिना रुके हुए। हमने तो थोड़े समय चलाया और फिर हमने क्लोज कर दिया, लेकिन अर्चना दीदी तो सुबह मॉर्निंग में अभिषेक, पूजा, और उसके बाद फिर ये सुरक्षा चक्र और भक्तामर हीलिंग का सेशन बिल्कुल लगातार। और उसमें बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे हीलर्स जुड़े हुए हैं जो कि लगातार हीलिंग देते ही हैं। तो एवरी डे का प्रोग्राम चलता है विदाउट इवन ब्रेक ऑफ संडे। वो लिंक आप लोग के साथ में शेयर कर दी जाएगी, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए उसको। और आप लोग अर्चना दीदी के जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, भक्तांबर हीलिंग की ट्रेनिंग सेशंस, उसको ज्वाइन करके आगे सीख सकते हैं। आज हमने 6 श्लोक लिए हैं,
कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा बीजाक्षर के बारे में वर्णन करने का, क्योंकि भक्तामर बहुत ही गूढ़, बहुत ही वृहद विषय है, तो इसको 3 दिन के सेशन में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप लोग को एक ग्लिम्स जरूर, एक झांकी जरूर देने की कोशिश करेंगे कि भक्तामर की साधना और कैसे होती है और कितना गूढ़ विषय है ये, है ना। तो बाकी समय काफी हो गया, समय हमारा काफी हो चुका है, तो अब आज का सेशन हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कई बहनों के हैंड्स अप है, तो हम एक या दो बहनों को या भाइयों को अभी ले लेते हैं, 1-2 मिनट और लेंगे। दीपक बरड़िया जी ने हैंड राइज किया हुआ है। आपकी कोई प्रश्न है, आप ले सकते हो। दीपक बरड़िया, यस, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र सभी को। क्या दीदी के बारे में तो क्या बताना है, जिसके अंदर कुछ कमी नजर आए तो आदमी बताता है, लेकिन नहीं। मैं 3 साल से इनके अर्चना दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, और हर बार इनकी ट्रेनिंग में मैं बैठती थी, और हर बार नया ही नया कुछ लगता था कि दीदी कुछ भी बोल रही है, सब नया ही नया है। आज भी मैंने सुना तो मेरे को लग रहा कि नया ही कुछ सुन रही हूँ। और जो मेरे को एकदम कुछ बोलना नहीं आता था, दीदी के उससे मैंने आज मेडिटेशन, भक्तामर सब होती हूँ। इतनी मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक भक्तामर सीखने की कितनी बार कोशिश की, पर नहीं आया मेरे को। अब दीदी के साथ रहकर अब भक्तामर से काफी कुछ, और इतने मेरे आगे लाभ ही लाभ मिले, और कितने लोगों को मैंने भी दीदी के उससे फायदा करवाया है। धन्यवाद दीदी का, जितना धन्यवाद करें उतना बहुत कम है। धन्यवाद धन्यवाद। सब खुद ही सेशन लेने लगी हैं। जी देखिए, ये विनय सर हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनय सर अर्चना दीदी के हस्बैंड हैं, और ये इनका ही पूरा संचालन रहता है सारे सेशन में। तो नहीं, एक बार सब लोग बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कुछ नहीं रहता, जी, बहुत बहुत आप लोगों की मेहनत है, हम तो सिर्फ सहयोग करते हैं। आईडी मॉर्निंग सेशन का जूम लिंक और आईडी मैंने डाल दिया हूँ, अर्चना का फोन नंबर भी डाल दिया हूँ, और मेरा फोन नंबर भी डाल दिया हूँ। यदि किसी को कोई तकलीफ हो तो निःशुल्क कोई काम करवाना है तो हमसे जरूर संपर्क करिए। दीदी को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट रखा है कि इस 3 दिन के सेशन के बाद में एक भक्तामर ट्रेनिंग सेशन जरूर रखें, तो वो ट्रेनिंग सेशन भी दीदी जल्दी अरेंज करेंगी, तो इसके बाद में आप लोग को डेट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। हाँ, अभी शादी के वजह से मैंने बंद किया था, अभी मेरे बेटे की शादी हुई है तो बंद। देखिए सभी नंबर डाल दिए हमने, यदि चैट बॉक्स में आपको ले लीजिए जिसको चाहिए, और कॉल कर सकते हैं, मार्केट सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस लोग इसका। शिखा जी ने भी बहुत ग्रुप, हमारे जितने भी एमपीके के ग्रुप में है उनमें मैं अर्चना जी आपका नंबर शेयर कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अर्चना जी का नंबर मैं सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर पाएंगे जरूर। और शिखा जी भी बहुत डिवोटेड हैं, और शुरू से इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की, और कुछ दिनों तक वो कोरोना में सफल भी हुई। अच्छे अच्छे आइडियाज इनके पास रहते हैं, और उन आइडियाज को ये फुलफिल करना भी चाहती हैं, लोगों तक पहुंचाना भी चाहती हैं। और जरूरी नहीं है कि 100% हर कोई को सफलता मिले, लेकिन इनको भी बहुत से क्षेत्रों में बहुत सफलताएं मिली हैं। इन्होंने अपनी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बनाई हैं, और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से लोगों को लाभान्वित किया है। तो देखिए, हमारा एक बेसिकली उद्देश्य था कि भक्तामर हीलिंग को सबके पास तक पहुंचाना। तो मंजू दीदी के साथ में हमने एक हेल्पलाइन बनाने की कोशिश करी थी, पर काफी हीलर का सहयोग था, काफी हीलर का सहयोग नहीं था वहां पर। तो कोई बात नहीं, हेल्पलाइन तो नहीं बन पाई, पर आज भी मैं हीलिंग, भक्तामर हीलिंग सब तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हूँ, और बेस्ट फॉर्म में। इसीलिए मैं इतनी देर तक वेट करा अर्चना दीदी की अवेलेबिलिटी का, कि मैं एक आपको बेस्ट हीलर प्रस्तुत कर सकूं। काफी लोग के मेरे पास प्रश्न आ रहे थे, मैं लोगों को उत्तर नहीं दे पा रही थी इसका कि भक्तामर हीलिंग कब से शुरू होंगे, है ना। तो ये बेसिकली अब आप लोग के सामने अर्चना दीदी और बहुत बढ़िया प्रयास शिखा जी का, बहुत बढ़िया प्रयास, और उन्होंने बहुत बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप करते हैं दोनों का। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि देखिए, मैं बेसिकली प्रेक्षा ध्यान
का साधक हूँ, प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। प्रेक्षा ध्यान के बारे में हम शिविर भी लेते हैं और हमारी प्रतिदिन जो क्लास चलती है उसमें ध्यान और योग की क्लास चलती है। और इस अगले महीने बेंगलोर में एक बहुत बड़ा शिविर हो रहा है और 13 अगस्त से 20 अगस्त तक मैं उस शिविर में भाग लेने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो साउथ इंडिया में रहने वाले जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर ये शिविर में भाग लेना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा 8 दिन का शिविर होने वाला है और शिखा जी आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा इसी बहाने। जी, इसी बहाने आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा। बेंगलोर शिविर में मैं आ रहा हूँ तो जरूर आपसे मुलाकात होगी। जरूर 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 बिल्कुल। तो अभी समापन की ओर चले। जी जरूर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, कल भी मिलना है। हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी और शिखा जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। कल्याणम योग केंद्र हमारी अर्चना जी शाखला सूरत से जो इसके फाउंडर है, वो अभी अमेरिका में कैलिफोर्निया में है और वहां भी अभी एक बहुत बड़ा जैन संगठन जो एक है वहाँ, उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था कैलिफोर्निया में अभी कुछ ही दिन पहले और उनको वहाँ इनवाइट किया गया था। वहाँ पे उन्होंने योगाभ्यास स्टेज के ऊपर खड़े होकर योगाभ्यास के बारे में बताया था। हमारी अलका जी अभी कैलिफोर्निया में है और पोल्यूशन पर यहाँ वापस इंडिया आ जाएगी ऐसा उनका मैसेज है। तो इस आज के सेशन में नहीं जुड़ पाई है तो हम दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आज का जो हमारा सेशन था ये लाइव भी हुआ है यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे आप देख सकते हो। लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी, हालांकि लिंक शेयर करने में थोड़ी लेट हो गई थी। कल हम इसको स्टार्टिंग से लाइव लेंगे तो लिंक मैं आपको भेजूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शुरू से ही आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पे। और हमारी रिकॉर्डिंग भी चालू है, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी तो रिकॉर्डिंग भी हम ग्रुप में शेयर करवाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। सबको क्षमा उत्तम क्षमा। ओम अरहम।